How do you manage to stay such energetic all the time? एनर्जी के कारण ही हमारी लाइफ है। यस, है ना। ये प्राण शक्ति के कारण ही हमारी लाइफ है। मेरा किडनैप हुआ 1990। क्या? किडनैप हुआ। अच्छा, और कैसे? किसने किया किडनैप? मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, तो वहाँ 4 बदमाशों ने मुझे किसी भी तरीके से हथियार दिखा के और मुझे डरा के और वो मेरे अपने साथ में ले गए। Do you have something where you can actually capture intentions of the other person कि ये बंदा गड़बड़ा सकता है, ये इसका इमोशंस, इसका एनर्जी इस तरीके से है? नजर लग गई। Does it exist? Is it true? फर्स्ट टाइम जो मैंने सीखा, जो थैंकफुलनेस, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से सीखा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का पैटर्न ऐसा था कि वो दिन में कम से कम 100 से 200 बार हर व्यक्ति को, पियोन से लेके और जो हेड हुआ करते थे उनके, सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चाहे कितना भी एआई आ जाए, कितनी भी मशीन लर्निंग आ जाए, नए नए सिस्टम्स आ जाए, उनका ऑपरेटर कौन रहेगा, उनका बाप कौन रहेगा, उनको ऑपरेट करने वाला कौन रहेगा, उनका ऑर्गेनाइजर कौन रहेगा, कहीं ना कहीं एक ना ह्यूमन माइंड रहेगा। जैसे ही आप प्लान करते हो उसके अगेंस्ट आपका एक नेगेटिव साइकिल खड़ा हो जाता है, तो इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग साइकिल को कैसे एलिमिनेट करते हैं? अगर लिवर अच्छा नहीं है तो बॉस, आप प्लानिंग आपकी सैकड़ों बार फेल हो जाएगी। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी बना लोगे, वो भी काम नहीं करेगी। लोगों को ना एक्चुअली नर्वस सिस्टम नर्वस होता है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अल्कोहल ऐसा कंज्यूम करते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और उस टाइम पे आपका इम्पैक्ट तो लिवर हो रहा है, लेकिन वो वाले पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर उनका जो डर था ना, वो निकल जाता है। अगेन व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इम्पैक्टिंग द लिवर। इंसान ने जो अभी 21st सेंचुरी में जो चालाकी सीखी है, हाँ, वो लिवर को ओवरटेक करते हैं, बाईपास बना देते हैं। अटेंशन फ्लोज वेयर एनर्जी गोज, तो उस साइंस को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज शर्मा, जो कि एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और एट द सेम टाइम ही इज एन एनर्जी एक्सपर्ट हीलर। अब ये क्या करते हैं और इनके लाइफ के अंदर इन्होंने अपने पेशेंट्स या और इनके पास जो जो आए हैं काउंसलिंग करने के लिए, इन्होंने उनकी जिंदगी कैसे चेंज करी है, दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। I like energy, and I think you are one of the finest energy persons who I'm meeting, because आप अगर दिल्ली एनसीआर में चले जाओ तो एनर्जी लोग दिखाते हैं, लेकिन आपका है ना कंसिस्टेंट बेसिस पे इसी वाले ट्रैक में रहते हो आप, या तो हंसते रहते हो या तो फिर ऑलवेज एक्साइटेड। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हाउ डू यू मैनेज टू स्टे सच एनर्जेटिक ऑल द टाइम? यस यस। व्हाट इज इट, व्हाट इज बिहाइंड दिस? इसके बारे में मैं आपसे रूटीन भी डिस्कस करूंगा हाँ, कि एनर्जेटिक रहने का रूटीन क्या है और वो सब लोगों को फॉलो क्यों करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि देयर इज नो एनर्जी, देयर इज नो लाइफ। हमारा इनडायरेक्ट वे में मैं कहूँगा, एनर्जी के कारण ही हमारी लाइफ है। यस, है ना। ये प्राण शक्ति के कारण ही हमारी लाइफ है। और प्राण शक्ति में क्या हुआ कि बचपन से मुझे कुछ घटनाएं इनकाउंटर हुई मेरे साथ में। मेरा किडनैप हुआ 1990। क्या? किडनैप हुआ। अच्छा, और कैसे? किसने किया किडनैप? मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, तो वहाँ 4 बदमाशों ने मुझे किसी भी तरीके से हथियार दिखा के और मुझे डरा के और वो मेरे अपने साथ में ले गए और मुझे जंगल में रखा 1 महीना 3 दिन। क्या? 1 महीना 3 दिन जंगल में, जहाँ मेरे साथ में कोई नहीं था, अपना कोई भी नहीं था, बस सिर्फ एक बिलीफ था। दरअसल क्या है कि उन दिनों में माँ वैष्णो देवी के बारे में बहुत मतलब अंदर से मानता था, क्योंकि मेरी नानी जी भी और मेरी मम्मी जी कहती थी कि उनमें बड़ी पावर है। मैं पेड़ पौधों का बड़ा शौकीन था, उनका भी ग्रूमिंग करता था, साथ में नौकर चाकर रहा करते थे, पर उसके बावजूद भी मैं अपने बगीचे में खुद भी काम करता था, जब बचपन में ही छोटे। तो मैं ये कहता था कि मैं इन पेड़ पौधों की जो सेवा कर रहा हूँ ना, ये मुझे एक दिन जीवन देंगे। और यही मेरे साथ में 1990 में हुआ कि मुझे जीवन मिला। मुझे पहली बार ये पता चला कि ज़िंदगी में एफर्मेशन नाम की भी कोई पावर होती है। एफर्मेशन, क्योंकि मैं अक्सर बदमाश मुझे डराते थे, धमकाते थे और रोज़ कहते थे कि हम आपको जान से मार देंगे, जान से मार। मुझे मेरा अंदर का जो माइंड है, वो ये बोलता था कि आप कितना भी कोशिश कर लो बॉस, मार नहीं पाओगे। ये किडनैप हुआ कहाँ पे था वैसे? ये चंदौसी में, जिला मुरादाबाद के पास एक जगह है चंदौसी। चंदौसी वहाँ यूपी में ही था वो जगह। नाना जी में रेलवे में इंजीनियर थे, मैं उनके पास में, नाना जी ने मुझे पाला था जो शुरू से, नाना नानी ने। तो फिर उनके यहाँ पे वो किडनैप हुआ था और उसके बाद मुझे रैंसम किडनैप, मतलब आपको पैसा देके वो करने वाला था क्या? हाँ, वो पता उनका उस टाइम पे 4.5 लाख रुपए उन्होंने फिरौती के रूप में मांगा था। हाँ, तो वो एक गवर्नमेंट जॉब में जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके लिए 4.5 लाख बहुत बड़ी बात थी। वो ये चाह रहे थे कि 1 से 1.5 लाख में फैसला हो जाए, जो कि पर इस कहानी बहुत लंबी खिंच गई, लगभग 1 महीना 3 दिन हो गया और कहानी बहुत फ़िल्मी टाइप की रही। मतलब कहूँगा, मतलब ईश्वर ने बहुत उसको फ़िल्मी बना दिया। मतलब ईश्वर के हाथ में बहुत पावर है। तो वो पावर मुझे पहली बार पता चला 1990 में। मैं रोज़ ये मुझे जब वो डराते थे, धमकाते थे, रॉकेट्स, तो फिर मुझे माइंड में एक ही सेंटेंस आता था बार-बार
आप कुछ भी कर लो, चाहे मुझे मारो, पीटो, कुछ भी करो, पर आप मुझे मार नहीं पाओगे और मैं यहाँ से फ्री ज़रूर होऊँगा। मुझे एक ही फ़िल्म बिलीव था माइंड में, तो बिलीव की पावर भी जब पता चली कि फ़िल्म बिलीव अगर एक कंटीन्यूअस रहता है ब्रेन में, तो वो क्या जनरेट कर सकता है। देन आफ्टर अफ़र्मेशन की पावर भी पता चली, मैं यही नहीं, 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 मैं फ्री होऊँगा, मैं अपने माँ-बाप से मिलूँगा ज़रूर, मेरे जितने भी हैं, अपने हैं, मैं उनसे मिलूँगा ज़रूर, मैं इनसे फ्री हो जाऊँगा, ये मुझे कुछ नहीं कर पाएँगे। और वास्तविक ऐसा ही हुआ, 1 महीने 3 दिन में वो मेरे कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, हालाँकि उन्होंने मेरे नाखून तक उखाड़ डाले और उन्होंने बहुत घाव भी कर दिए शरीर में कई जगह, कई जगह। पर मैं बच्चा था, 9th क्लास में था, मैंने सब कुछ सहन किया। आस-पास से कभी-कभी जो जंगल में जहाँ बाँध के रखा था, वहाँ साँप भी गुज़र गए आस-पास से, पर वो भी नहीं, उन्होंने भी नहीं काटा। नहीं, क्योंकि माइंड में एक ही बिलीव था कि मैं यहाँ से ज़िंदा निकलूँगा, यहाँ से बिल्कुल फ्री होके जाऊँगा। तो जिस दिन लास्ट डे मेरे साथ में जो हुआ, वो भी बहुत अमेज़िंग था कि वो लास्ट डे वो मारने ही वाले थे। तो वो 3-4 लोग बदमाश मुझे मारने के लिए भागे, बाइक पे। तो उनकी बाइक ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की, वो खड्ड में जाके गिर गई। अच्छा। कहते जो आस-पास में थे वो भाग गए और जो आस-पास में कुछ लोग खेत भी जोत रहे थे उसमें से बदमाश, वो भी भाग खड़े हुए। साथ में वो सिविल ड्रेस में पुलिस आई और फिर मुझे बरामद किया। तो वो मेरी लाइफ़ का बहुत बड़ा चमत्कार था। उससे बड़ा ज़्यादा चमत्कार मैं नहीं मानता कोई भी। जो आपकी ज़िंदगी, आप छोटा-सा बच्चा अगर किसी के कब्ज़े में हो और वो भी 1 महीने से ज़्यादा हो और वहाँ से बच इट्स अ वेरी अलग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। बच्चे वैसे ही ट्रॉमेटाइज़ होके पेरेंट्स के बगैर तो वैसे ही उस ट्रॉमा से क्या हुआ कि फिर मुझे कुछ दिनों तक एक दिक्कत भी पैदा हुई कि मेरा थॉट चक्र डिस्टर्ब हो गया। थॉट चक्र, क्योंकि मुझे बोलने में हकलाहट होने लगी, क्योंकि मैं इतना डर गया था, फ़ियरफुल हो गया था। इट मीन्स ये भी है कि जो हमारे जो चक्रास हैं, जो उसकी जो एनर्जी है, गॉड की जो सिस्टम है, गॉड की जो व्यवस्था है और जो हमें फ़िल्म बिलीफ माइंड में होता है, जो हम बार-बार रिपीट करते हैं, नहीं मैं तो फ्री होना ही हूँ, मैं तो अपने परिवार वालों से मिलना ही हूँ। तो उसने वो ऐसा चमत्कार कराया कि ईश्वर ने ऐसी व्यवस्थाएँ बनाई, ऐसी घटनाक्रम बनाया कि मैं आज़ाद हुआ और आज आपके सामने हूँ। ग्रेट। आई मीन आपने भी थॉट चक्रा का नाम लिया है और बहुत सारे चक्रास के बारे में ऑफन बात किया जाता है। अब मेरे को क्वेश्चन ये है कि जो बंदा बात करता है चक्रास के बारे में और जो बंदा सुन रहा है, एक्चुअली बोथ ऑफ देम नो अबाउट चक्रास कि हाँ 7 टाइप के चक्रास होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मूलाधारा टू सहस्त्रार चक्र। वैसे तो 112 चक्रा होते हैं, पूरा शरीर के हिसाब से। हाँ, पर ये मूल रूप से जो है 7 चक्रास के रूप में लोग जानते हैं कि हाँ, ये मेन डोमिनेंट पार्ट है। पर चक्रास के बारे में लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। कंफ्यूज इसलिए है बिकॉज पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नो दैट दीज चक्रास आर देयर। इट्स लाइक अ सिलेबस की तरह है कि हाँ ये है, लेकिन इसका फंक्शनैलिटी नहीं पता। फंक्शनल रूप में इस चक्रास को किसी ने एक्सपीरियंस करा नहीं है। डू चक्रास एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट, बिकॉज ये बताया गया है, लेकिन मैंने तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने स्कूल के बचपन से लेकर किताबों के अंदर मैंने आज तक चक्रास के बारे में ना पढ़ा, ना हमें बताया गया है, ना हमको पता है। जितने भी सिस्टम्स है वो सारे के सारे विजिबल है, हमें पता है, एंड वी नो एग्जैक्टली दैट दीज एग्जिस्ट एंड उसको हम समझते हैं। अब ये चक्रास का जो साइंस है फॉर अ लेमन लैंग्वेज, ठीक है ना, इस तरीके से समझा दो कि उन चक्रास का मैं भी एक्सपीरियंस कर पाऊँ और जो मेरे ऑडियंस जो सुन रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस कर पाए, एंड दैट इज एग्जैक्टली द नो कि हाँ दिस इज व्हाट चक्रा इज ऑल अबाउट। बिकॉज चक्रास के बारे में मैंने इतना सुन लिया ना कि ऑनेस्टली स्पीकिंग इट मेक्स नो सेंस टू मी। दरअसल क्या है कि जो हमारा एल्बर्ट आइंस्टीन से मैं शुरू करना चाहूँगा इस बारे में, थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा उसका। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने चित्र बनाया, हमारे सोलर प्लानट सिस्टम है, सिस्टम का चित्र बनाया। तो बड़ा प्यारा चित्र बनाया, तो उनके आस-पास में लोगों ने पूछा कि ये चित्र किसने बनाया है? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं, बन गया, अंदर से आ रहा था, बन गया, बन गया, बन गया। तो कुछ जो जितने भी विद्वान लोग थे आस-पास, सबने कहा कि नहीं, ऐसा अपने आप नहीं बन सकता। कोई ना कोई उसका क्रिएटर ज़रूर होगा, जो आपने इतना सुंदर चित्र बनाया है। तो एंड में कहा कि क्योंकि वहाँ भी गॉड की भी चर्चा हो रही थी, उस छोटे से सेमिनार में। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने सहजता में ये जवाब दिया कि जिस तरीके से ये जो मॉडल मेरे हाथ से बन गया, मेरे सबकॉन्शियस ने गाइड किया मुझे और ये मैंने मॉडल बना दिया। उसके पीछे क्रिएटर कौन था? क्रिएटर मैं था। तो ये जितना भी जो ब्रह्मांड जो दिखाई पड़ रहा है, जितना यूनिवर्स दिखाई पड़ रहा है, जितना भी पूरी प्रकृति दिखाई पड़ रही है, क्या उसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं होगा? जब एक छोटे से चित्र के पीछे एक क्रिएटर है, तो इतना बड़ा जो क्रिएशन है, क्या उसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं होगा? तो लोगों ने बहुत तालियाँ बजाई और बहुत उनको एप्रिशिएट किया, क्योंकि एप्रिशिएट किया, कोई ना कोई तो क्रिएटर है और क्रिएटर हमारे इस यूनिवर्स में ही है। इनविजिबल फॉर्म में है और विजिबल फॉर्म में हम पूरा ये जो यूनिवर्स है, वो हमें दिखाई पड़ता है और उसका कोई ना कोई क्रिएटर है, जिसको हम गॉड कहते हैं।
बट उसको हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन हिमसेल्फ इज अ साइंटिस्ट मोस्टली एथिस्ट होते हैं जो भगवान पे नहीं मानते हैं. जी 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 हाउ कैन यू से दैट एल्बर्ट हाँ आइंस्टाइन असल में एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में दूसरी बातें और बताना चाहूंगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम जो मैंने सीखा जो थैंकफुलनेस वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से सीखा क्योंकि उनकी जिंदगी का पैटर्न ऐसा था कि वो दिन में कम से कम 100 से 200 बार हर व्यक्ति को पियोन से लेके और जो हेड हुआ करते थे उनके सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू पानी लेके आ रहे हैं तो भी थैंक यू पेंसिल लेके आ रहे हैं चॉक्स लेके आ रहे हैं ब्लैक बोर्ड के लिए सबके लिए थैंक यू लोग पूछते थे भाई इतना थैंक यू क्यों क्यों कहते हैं आप थे कि जो ब्रह्मांड के कुछ जो रहस्य हैं जो एनर्जी के जो रहस्य हैं मैं जो एक्सप्लोर करने वाला हूँ या जो एक्सप्लोर मेरे द्वारा हो रहे हैं वो उसकी शुक्राना है उस गॉड का शुक्राना है कि आप जैसे लोग नेटवर्क टीम जो मेरे आसपास में है मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ धन्यवादी क्यों क्योंकि आपने मेरे काम को सहज बनाया सरल बनाया क्योंकि अकेला साइंटिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता जब उसके पास में इक्विपमेंट्स ना हो टीम ना हो सिस्टम ना हो एक जरिया ना हो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे जब वो फर्स्ट टाइम लेफ्ट हुए पढ़ाने के लिए तो वो पूछा पियोन ने कि मुझे कुछ चीज़ें ला के देना तो मुझे जो बहुत रिक्वायर्ड होंगी मेरी शोध में जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मैंने क्या सोचा होगा उसने सोचा होगा कुछ बहुत इक्विपमेंट मंगाएंगे कुछ बड़ा कोई मशीन मंगाएंगे कुछ मंगाएंगे नहीं उन्होंने कहा कुछ चॉक्स ले आइएगा और कुछ डस्टर ले आइएगा कुछ पेंसिल और कुछ खाली कागज और कुछ टोकरी टोकरी बास्केट ले आइएगा लेकिन बस यही रिक्वायरमेंट है कि हाँ अभी तो यही रिक्वायरमेंट है बाद में बताएंगे और क्या रिक्वायरमेंट तो उन्होंने कहा भाई साइंटिस्ट के लिए इतना चीज़ें ये तो बहुत साधारण सी चीज़ें हैं हाँ क्योंकि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में जो रहूँगा जितने भी दिन भी यहाँ रहूँगा तो रहस्य प्रकृति के जो मैं उजागर होंगे मेरे द्वारा उसमें मैं बहुत गलतियाँ करने वाला ये जितना भी है ना चौक से लिख के ब्लैक बोर्ड पे काफ़ी लिखना होगा फिर उसको मिटाऊंगा फिर बहुत सारे पेज में कैलकुलेशंस करूंगा उनमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होंगी बहुत सारी गलतियाँ होंगी उनको काटूंगा फिर टोकरी बनने वाली है तो ये बात है जब तक उन्होंने वो ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत निकाला जब तक वो कहते हैं कि आधा टन कचरा उनके माध्यम से निकल गया था कि बहुत सारा गलतियां की और वो सब कुछ बास्केट में जाती थी कैलकुलेशंस करते पर बड़ा रोचक था वो हर चीज़ के लिए थैंकफुल तो उन्होंने जो थैंकफुल जो बताया तो मैंने ये बात देखा कि थैंकफुल से कुछ होता भी है कि नहीं थैंकफुल इज अ बिगेस्ट माइंड ब्लोइंग टूल राइट नाउ यू कैन यूज इन 21st सेंचुरी हाँ क्योंकि थैंकफुलनेस एटीट्यूड. क्योंकि दरअसल क्या है कि जो देखो हम लोग ह्यूमन बीइंग है चाहे कितना भी एआई आ जाए कितनी भी मशीन लर्निंग आ जाए नए नए सिस्टम्स आ जाए उनका ऑपरेटर कौन रहेगा उनका बाप कौन रहेगा उनको ऑपरेट करने वाला कौन रहेगा उनका ऑर्गेनाइजर कौन रहेगा कहीं ना ह्यूमन माइंड रहेगा या कोई ना कोई उसका ऑपरेटर भी जो होगा वो ह्यूमन ही होगा तो ह्यूमन विदाउट इमोशंस जी ही नहीं सकते क्योंकि ह्यूमंस की सारी कहानी इमोशंस की कहानी है जैसे मैंने बताया बचपन में मेरे साथ में ये इंसिडेंट हुआ घटना हुई तो मैंने क्या वो मेरी लाइफ का इमोशनल स्टोरी है वो मैं जब तक जीवित रहूंगा सदा याद रहेगी और सदा मुझे एनर्जाइज करेगी So I have a question. How do you proactively prepare your mind? Because देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन तो साइंटिस्ट है और उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था. ठीक है ना. आपने साइंटिस्ट का एग्जांपल लिया जो कि अगेन ही इज यूटिलाइजिंग हिज ग्रे सेल्स और बहुत ज़्यादा माने गए तभी वो साइंटिस्ट है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल मैन और अ वुमन वॉकिंग ऑन दिस प्लानट. ठीक है ना. क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था प्रोएक्टिवली कि वो गलतियां करने वाले हैं. हमको हमारे केस के अंदर हमको प्रोएक्टिवली पता है कि हम तो 100% गलती कर ही नहीं सकते. हम तो एकदम परफेक्ट है जी. लेकिन हम गलती करते हैं उसके बाद फिर अपने आप को ही कोसते हैं. ठीक है ना. और ये ना एक विशियस साइकिल बन चुका है और आप देख भी रहे हो इसका एक रिफ्लेक्शन सोसाइटी के अंदर भी दिख रहा है. अगर आपने अच्छे काम करे 100 तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी तो फिर आपको जिस तरीके का हेट एंड ट्रोलिंग मिलता है वो एक अलग लेवल पर रहता है. एंड समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन जिसने गलती करी है, वो नहीं ले पाता उस चीज़ को लेके. तो माई क्वेश्चन इज दैट द कैंसल कल्चर कह लो या जो कुछ भी कल्चर कह लो, बिकॉज अल्टीमेटली आप कह रहे हो ना कि मशीन का भी एक बाप है, वो है इंसान का माइंड. लेकिन इंसान का जो माइंड है वो जा कहीं और ही रहा है. ठीक है ना. हाउ डू यू सेंस पीपल और यू कैन से डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू सेंस कि ये बंदा नेगेटिव हो जाएगा या ये बंदा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसके अंदर का इंटेंट ये है, या डू यू हैव समथिंग वेयर यू कैन एक्चुअली कैप्चर इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन कि ये बंदा गड़बड़ा सकता है, ये इसका इमोशंस इसका एनर्जी इस तरीके से है. आई नो दैट यू आर थैंकफुल एंड यू थिंक दैट एवरी पर्सन हैज अ गॉडलीनेस. हर एक के अंदर एक भगवान है. मैं समझता हूँ उस इमोशन को, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना हर एक के अंदर भगवान ही है. कुछ लोगों के अंदर भगवान के अलावा बहुत सारी चीजें और चल रही है. वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ. ठीक है ना. बट मैं अपना लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ.
वाई? बिकॉज मेरे को उस बहाव में बहने का मन नहीं कर रहा जहाँ पे मैं मान लूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक आप मेरे को कोई चीज़ नहीं दिखाओगे ना तो मैं नहीं मानूंगा। तो डू यू हैव समथिंग व्हिच यही मैं आपको इस पॉडकास्ट के दौरान कुछ डेमो भी करूंगा या और आप उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आप लॉजिकल माइंड है वो बिलीव नहीं करता इन सारी चीज़ों में, पर लॉजिक के पीछे जो मोटिवेट करता है ना कहीं इमोशनल माइंड ही होता है। जितने भी बंदे जो आज हाईली सक्सेसफुल हैं वो बहुत लॉजिकल है। हर चीज़ मतलब वो आपको लगेगा कि वो उनकी लाइफ जस्ट लाइक मशीन है। उन्हें कोई छोटी चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़रा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर भी वो जाके परिवार में जाके अपनी बीवी से, अपनी बेटी से, अपने माँ-बाप से कहीं न कहीं जाके झुकते हैं या किसी गुरु के आगे झुकते हैं, किसी मेंटर के आगे झुकते हैं। तो वो जो झुकना है, वो इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं हम लॉजिकल के अलावा हम इमोशनल भी हैं। जो सॉफ्टर पार्ट, देयर आर 2 काइंड ऑफ पार्ट, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी ने ये समाज बनाया है और समाज में जितनी भी विज्ञान की उन्नति हुई है, वो कहीं न कहीं लोग माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, लोग ऑस्कर ले रहे हैं मूवी, लोग नोबेल प्राइज़ ले रहे हैं अलग-अलग सिस्टम में, वो मैस्कुलिन एनर्जी है, दिखाएगी। मैस्कुलिन एनर्जी की शो अप करती है और जो फेमिनिन एनर्जी है, वो दिखाएगी ज़्यादा नहीं। उसके अंदर-अंदर टॉलरेंस पावर होती है, वो टॉलरेंस पावर की वजह से अंदर सॉफ्ट पार्ट होता है, एक हार्ड पार्ट है, एक सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट है। देयर आर 2 कंसिस्टेंट। प्रकृति में हर चीज़ दोहरी है, जैसे दिन के बाद रात भी है, रात के बाद दिन है, स्त्री है, पुरुष है, यैन एंड यिंग है। तो वो जो सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके ही चलते हैं। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पीछे पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कोयला है, कोयले को जब हम जलाएँगे तो जलाने के बाद में आग आएगी, आग निकलेगी, फिर भाप बनाएँगे पानी, बिजली बनती है। मैक्सिमम कोयले बेस पे आधारित हैं, थर्मल पावर के सारे प्रोजेक्ट। तो वो क्या है, कोयला को देख के आप क्या कह सकते हैं कि इसमें कुछ एनर्जी है? अगर पड़ा रहता है नॉर्मल वे में, तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बिजली बना के भी हमारी सेवा कर सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। आई एग्री। तो ये पूरा साइंस ही तो बोल रहा है। ये पूरा साइंस ही आप बता रहे हो, ठीक है ना? मैं अब आप एनर्जी लेवल की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन इमोशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा इमोशन, एनर्जी गोइंग इन मोशन। मोशन में जो एनर्जी है, वो इमोशन है और सारा सिस्टम चाहे वो काइनेटिक है, चाहे वो पोटेंशियल है, सबके पीछे कारण है एनर्जी। अब एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि मतलब हम आपको ये शो करके दिखाएँगे कि भई हनुमान जी ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखा दी और पूरा कूद गए, लंका में कूद गए, वो भी एक पार्ट ऑफ एनर्जी है, न एनर्जी है। पर हम मैं यहाँ यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम फूड हमने खाया और जो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में वो ब्लड बना, ब्लड बनने के बाद में वो डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में वेस्ट मटेरियल आउट हो गया हमारी ह्यूमन बॉडी से। तो क्या हमने किया? या हमारे अंदर की जो इनविजिबल एनर्जी है, जो सिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारे हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो हमें शो नहीं हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं इनविजिबल फॉर्म में भी तो एक्शन चल रहा है ना अंदर बॉडी में, सो इफ आई हैव सेलुलर लेवल पे। सो इफ आई हैव टू अंडरस्टैंड वेरी करेक्टली कि हमारी बॉडी में सिस्टम्स चल रहा है और जिस तरीके से सिस्टम्स हमारे अंदर बनाए गए हैं कि खाना इस तरीके से खाना इस तरीके से चलेगा, ये पूरा डाइजेस्ट इस तरीके से होगा। इसके पीछे भी एक गवर्निंग सिस्टम है, फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम को, तो इज इट सोल यस, बिल्कुल। या आत्मा ही एनर्जी या दोनों में डिफरेंस है, आत्मा एंड नहीं, एनर्जी? दरअसल क्या है कि हम लोग 3 चीज़ों का पैकेज है और कॉमन सेंस में हम समझे तो। ठीक है। हम आत्मा और मेंटल पावर, मन की शक्ति, देन आफ्टर फिजिकल पावर, तीनों का कॉम्बिनेशन है। मनुष्य जो है, खास तौर से मनुष्य, हालाँकि आत्मा माइंड बॉडी एंड सोल ही हो गया। माइंड एंड बॉडी एंड सोल हो गया। पर सोल क्या है? सोल क्या है? जो पूरा ऑपरेट कर रहा है एक एनर्जी सिस्टम। तो आप शेयर जो मालिक सब कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है एनर्जी, इसका स मतलब इफ आई एम करेक्टली अंडरस्टैंड। जैसे अगर हम आत्मा को, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी का मर्डर हो गया, तो क्या हम उससे कोई भी काम करा सकते हैं ज़िंदगी में? क्या वो चल सकता है? क्या वो हँस सकता है, मुस्कुरा सकता है? क्या वो कोई भी एक्शन कर सकता है? हाँ, सिर्फ़ एक एक्शन वो नेचुरली होगा कि उसके बाल बढ़ते रहेंगे। आमतौर पे क्योंकि बाल मरने के बाद में भी बढ़ते रहते हैं। इस तरह का प्रोटीन का सिस्टम गॉड ने डिज़ाइन किया हुआ है हमारी ह्यूमन बॉडी में। पर क्या हम मरे हुए आदमी से कुछ काम करा सकते हैं? कुछ वो मैनिफेस्ट कर सकता है, कोई एक्शन कर सकता है? वो मैं एग्री करता हूँ। देखो मैं अभी एज फार वी अलाइव एंड द काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच वी आर ट्राइंग टू एक्सचेंज, इसके अंदर मेरे को पता है कि एक एनर्जी बन रहा है। हमने प्लान करा था, हमको पॉडकास्ट करना है, हम लोग अभी कर रहे हैं एंड दैट इज द रीजन दिस इज एनर्जी एक्सचेंज हैपनिंग हियर। लेट्स से मैं इंडिविजुअल लेवल पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एनर्जी क्रिएट करनी है हमें, ठीक है ना, एट एन इंडिविजुअल लेवल, ठीक है ना। मैं सिनर्जी की बात नहीं कर रहा। सिनर्जी इज लाइक वी बोथ आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिनर्जी एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिनर्जी। जब एक साथ जब बहुत सारे लोग मिलकर एट एन एनर्जी लेवल, इफ आई एम डाउन, इफ आई एम लो, बिकॉज यू हैव सीन 21st सेंचुरी के टाइम पे
अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे के सारे और थ्रेट्स भी बहुत सारे के सारे. द अपॉर्चुनिटीज आर people who want to live longer can live longer physically, but the youngsters who want to live, they feel worthless and they don't feel their existence to be an existence. So hence mental health and anxiety बहुत ज्यादा है इस टाइम पे. यस यस My question is that एक लेवल का जो जनरेशन है जो कि बड़ी एक्साइटेड है, खुश है कि हमने पूरा टाइम देख लिया, राइट फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट का टीवी से लेके वर्ल्ड वॉर देखने, मतलब जो इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक हमने पूरा जी लिया, हमारे दादा दादा लोगों के ज़माने के, हमारे पिताजियों के ज़माने के. यस दूसरा जनरेशन है जिनको सब कुछ अबंडेंस में मिला है, ठीक है ना. अगेन दैट्स अ क्रिएशन ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट जनरेशन विच हैज क्रिएटेड सो मच ऑफ अबंडेंस इन दिस जनरेशन. अब ये जनरेशन सबसे ज्यादा परेशान है एंग्जाइटी को लेके, स्ट्रेस को लेके, परेशानियों को लेके. इस पे भी मैं चर्चा करूँ नहीं. है ना. अब मेरा सवाल ये है कि एक इंसान अपना एट एन इंडिविजुअल लेवल पे, एट अ यूनिट लेवल पे अपना एनर्जी कैसे पोटेंटली बढ़ा सकता है, बना सकता है, ठीक है ना. क्योंकि मेंटल हेल्थ के अंदर तो एक ही चीज बताया जाता है कि आप बात करो, एक्सचेंज करो, अपने अंदर की जो चीजें बाहर निकालो. लेट्स से उस बंदे के पास है ही नहीं कोई भी. हाउ कैन ही स्टार्ट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड हिमसेल्फ? दैट्स नंबर 1. नंबर 2, हाउ कैन ही नो दैट मेरे पास इतना एनर्जी है? जैसे कि फ्यूल टैंक भी होता है, वो बताता है कि मेरे पास इतना फ्यूल है तो मैं इतने टाइम तक जा सकता हूँ, और मेरे पास फ्यूल अब खत्म हो जाता है तो फिर मैं ज़्यादा भाग नहीं सकता, आगे नहीं चल सकता. हाउ डज ही नो दैट ही हैज़ टू रिफिल और रिचार्ज? हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल 21st सेंचुरी में हम लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि हम हर चीज़ के लिए जो डिपेंडेंस है आज एनर्जी के लिए स्टिमुलेंट्स पे डिपेंड. स्टिमुलेंट्स मीन्स हिंदुस्तानी लोग चाय पे डिपेंड है ज़्यादातर, अंग्रेज ज़्यादातर कॉफ़ी पे डिपेंड है या अल्कोहल पे डिपेंड है, और जो लेबर क्लास है वो ज़्यादातर जब जॉब करते हैं, कोई भी स्ट्रेसफुल काम करते हैं, तो अक्सर तम्बाकू, गुटखे, डिफरेंट काइंड ऑफ है ना सिगरेट्स, बीड़ी, ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं. तो दे आर स्टिमुलेंट्स, टेम्परेरी रिलीफ देते हैं. जैसे नींद की गोली टेम्परेरी रिलीफ देती है, जिस डॉक्टर्स लिखते हैं अक्सर डिप्रेशन वाले पेशेंट को. तो ये सब कुछ टेम्परेरी है. अब अंदर का एनर्जी सिस्टम कहाँ से काम करेगा? क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी 80% आबादी है वो पर्पजलेस है, उनके पास में पर्पज नहीं है. क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो इंसान काम जो करता है वो मैप सिस्टम पे काम करता है. मैप एम फॉर खास तौर से मोटिवेशन जहाँ उसको मिलता है या मनी मिलती है. तो ज़्यादातर पब्लिक मनी के लिए काम करते हैं. दूसरे लोग होते हैं वो एफिलिएशन के काम करते हैं कि हम टीसीएस से जुड़े हुए हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं, तो वो गर्व से कहते हैं कि भाई हम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है. ए फॉर एफिलिएशन. और जो हायर लेवल के जो पर्सन है, जैसा हम सब बनना चाहते हैं, जो आमतौर पे बन नहीं पाएंगे ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो सिर्फ 1 से 5% लोग हैं. दे आर वेरी पर्पसफुल, उनके पास पर्पस है. और पर्पस क्या है कि जो 80% जो आबादी है उससे कैसे काम कराया जाए, कैसे कैसे सिस्टम्स उन्होंने ईजाद कर दिए हैं, मशीन इन्वाइट कर दिए हैं, ऑफिसेज बना दिए हैं, लेबर को किस तरह से काम पे लगाना है उसको काम के लिए सिस्टम बना दिए, क्योंकि उनके पास में पर्पस बहुत हाई है. मैं एक बात कहना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग लक्ष्मी को लेके 21st सेंचुरी में परेशान है, पैसे को लेके काफ़ी परेशान है लोग. मैं काफ़ी इनकाउंटर करता हूँ, काफ़ी लोग मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं तो वो पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है. किसी पे लोन्स बहुत ज़्यादा है, किसी के पास में एनफ इनकम नहीं है, किसी के पास में एनफ इनकम है तो उसको जोड़ भी नहीं पा रहे हैं. किस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, थोड़ा बताइए जरा. हाँ जी. दरअसल क्या है कि खास तौर से 3 संदर्भ में ज़्यादा आते हैं क्लाइंट. फर्स्ट, जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम में है आजकल, जो मनी के चैलेंज उनकी लाइफ में है. दूसरा, जो हेल्थ को लेके चैलेंज में है, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा दिया, बहुत सारे अस्पताल विजिट कर लिए, वो मतलब ट्राई करने के बाद में ये ऐसा सोचते हैं कि अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, ज़िंदगी का रस खत्म हो गया अंदर के. थर्ड जो है वो और भी ज़बरदस्त है, कहते हैं कि आजकल रिश्ते तो कुछ है ही नहीं, रिश्ते सब खत्म, क्योंकि रिश्तों में पावर नहीं है. तो मैं आज कुछ ऐसा भी बताऊंगा मैं आपको कि हर क्षेत्र में पावर कैसे मारा जाए और हर सिस्टम को एनर्जाइज कैसे किया जाए, कुछ बताऊंगा मैं आपको, जिस साथ में शेयर करूंगा. तो ये जो 3 तरह के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा है. मैंने बताया जो मैप सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, तो मोस्ट पब्लिक जो 80% मनी के लिए ही भागती है. फिर 20% लोग ऐसे भी हैं जो एफिलिएशन में बिलीव करते हैं कि नहीं, हम किसी अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए हैं. जब लोग तरह तरह के सिस्टम्स ज्वाइन करते हैं, तरह तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, कम्युनिटी क्लब्स ज्वाइन करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बिलोंगिंग आता है कि नहीं यार, आई एम बिलोंगिंग फॉर दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी. तो वो पर 1% से लेके 5% तक लोग ऐसे हैं जो पर्पस के लिए काम करते हैं. अब पर्पस जो किसके पास में होगा? हमारे यहाँ जो लक्ष्मी जो वर्ड है हिंदू संस्कृति में बहुत पावरफुल वर्ड है. जनरली इसका लोग मिसयूज करते हैं. जनरली ये समझते हैं कि कागज के जो नोट है ना वही लक्ष्मी है. नहीं, वो लक्ष्मी नहीं है. वो लक्ष्मी का छोटा सा पार्ट है, टिनी पार्ट.
नहीं बट बड़ा पार्ट ये है जिसके पास है लक्ष्य उसके पास है लक्ष्मी। लक्ष्य धातु से बनी है लक्ष्मी माँ। और जब लक्ष्य नहीं है भेजे में, पर्पज ही नहीं है, कहां से आप समृद्ध बनेंगे? समृद्धि बिलोंगिंग टू लक्ष्मी, लक्ष्मी कमिंग फ्रॉम लक्ष्य धातु। और लक्ष्य, जहां लक्ष्य है आपके पास में टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, और उस गोल्स पे आप क्लियर हैं। क्लैरिटी अगर नहीं है लक्ष्य के साथ में तो फिर मजा नहीं आने वाला, अचीवमेंट होगा ही नहीं। क्योंकि हर चीज का एक अचीवमेंट साइकिल है। अचीवमेंट साइकिल में 4 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 कंपोनेंट उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम। हम जितने भी बंदे हैं सब ड्रीमर्स हैं, क्योंकि आपका भी ड्रीम था कि मैं एक अच्छा पॉडकास्ट के लिए एक बनाऊंगा, सेट बनाऊंगा, तो आपका सेट मुझे बड़ा प्यारा लगा। थैंक यू। हाँ जी, यू हैव वेरी नाइस सेट। तो दरअसल क्या है कि आपके पास भी जो ड्रीम है वो ड्रीम की ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब लाइफ का जो ड्राइविंग फोर्स है वो ड्रीम्स है। हम लोग जितने भी शहर बनाए हैं, हमने बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाई हैं, सब ड्रीम का पार्ट है। पर उनसे भी ज्यादा स्मार्ट वो लोग होते हैं जो ड्रीम्स को कन्वर्ट करते हैं गोल्स में। अब गोल्स की कहानी ये जब आती है तो फिर वो वही 80-20 रूल आ जाता है कि सिर्फ 20% लोगों के पास में ही रिटन गोल्स है। वरना जनरली लोग बोलते रहते हैं तो स्पीकिंग से भी कुछ नहीं होगा जब तक रिटन फॉर्म में ना हो। सिर्फ 20% लोगों के पास में रिटन गोल्स है। अब गोल्स के बाद में फिर जो क्या होता है, वो लोग प्लान करते हैं। जिनको रियल में ही कुछ अचीवमेंट करना होता है तो वो प्लानिंग ये स्ट्रेटेजी, पी फॉर प्लान। तो प्लान जब तक नहीं करेंगे विद स्ट्रेटेजी, तब तक कोई भी अचीवमेंट साइकिल पूरा नहीं होगा। देन आफ्टर एफर्ट। अब एफर्ट मीन्स कहें तो फोकस्ड एक्शन। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के आधार पर अगर आप कोई फोकस एक्शन करते हैं तब आपकी अचीवमेंट साइकिल पूरी होती है। और ज्यादातर खुशी की बात यह है या दुर्भाग्य ये है, मैं दोनों ही बात कहूंगा एक साथ, कि ज्यादा लोगों को अचीवमेंट साइकिल का पता ही नहीं है। और जिसको पता है वो पूरा फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या होता है अचीवमेंट साइकिल? मैंने कहा जो ड्रीम, गोल, प्लान एंड एफर्ट का कॉम्बिनेशन, चारों पार्ट्स अगर बराबर आप ध्यान नहीं देंगे तो बॉस आप कोई भी ड्रीम अचीव नहीं कर पाएंगे। सॉरी, क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक समस्या और भी है कि इसके साथ साथ जुड़ी हुई है एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग साइकिल। हमारे ह्यूमन ब्रेन की एक है नेगेटिव वो भी बाय डिफॉल्ट है, हाँ, बाय डिफॉल्ट है। सर्वाइवल को लेके ना। हाँ हाँ, नहीं, वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग साइकिल क्या है जो शायद ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा उस अचीवमेंट साइकिल से, क्योंकि जब तक आप ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उसका परफेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब जो भी बंदा नेगेटिव प्रोग्रामिंग साइकिल में क्या है, टू मच थिंकिंग। हम ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं ट्रैप में जिसका नाम है टू मच थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन भी यही है कि 21st सेंचुरी के अंदर इंसान ज्यादा सोचता है, काम कम करता है। ओवर थिंकिंग लीड वरी स्टेज, चिंताओं में घिरे रहते हैं, तो वरी स्टेज बन गया। वरी स्टेज के बाद में फिर क्या आता है, देन आफ्टर थर्ड इसका पोर्शन होता है लिमिटिंग थॉट्स, लिमिटिंग बिलीव्स। फिर हम उसी दायरे में फिक्स कर लेते हैं अपने आप को, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा, अब मैं साथ साथ कोई लैंग्वेज में मास्टर नहीं बन सकता, 1 लाख रुपए महीने नहीं कमा सकता, अच्छी हेल्थ अचीव नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरी एज हो चुकी है, मैं तो अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास में अच्छी अच्छी डिग्रीज नहीं है, मेरे पास में अच्छे रेफरेंसेज नहीं है। हमने अपने आप को लिमिट कर लिया, टू मच थिंकिंग किया, वरी पैदा हुआ, चिंता पैदा हुआ, देन आफ्टर सेल्फ लिमिटिंग बिहेवियर। उसके बाद फिर आपने बहुत साइक एविडेंसेस दे दिए, उसकी वजह से फिर आप आगे एक्शन लेते ही नहीं। आप फिर आगे एक्शन लेते ही नहीं है, फिर आप मुंगेरी लाल के हंसी से अपने हो जाएंगे पूरे तो ठीक है, और हाँ बाकी तो से चल रही लाइफ तो चल ही रही है, जिंदा तो गॉड रहेगा कहीं ना कहीं, है ना? यस, एब्सोल्युटली राइट। अब क्वेश्चन इज दैट, ये जो आपने क्या बताया था, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, क्या बोला? हाँ, नेगेटिव प्रोग्रामिंग साइकिल। नेगेटिव प्रोग्रामिंग साइकिल, वो साइकिल क्या है, हमारे अचीवमेंट प्रोसेस को खराब कर देता खराब कर देता है, ठीक है ना। जैसे ही आप प्लान करते हो उसके अगेंस्ट आप एक नेगेटिव साइकिल खड़ा हो जाता है। तो इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग साइकिल को कैसे एलिमिनेट करते हैं? हाँ, इसके लिए फिर है इसके अंदर एनर्जिक साइंस है, एनर्जी साइंस। हाँ हाँ हाँ, जिसके लिए हम एनर्जी साइंस का भी इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ हम इसमें कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करेंगे। दोनों के दोनों। हाँ हाँ, दोनों, और साथ साथ इसमें प्लानिंग का भी यूज करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। हमारे साथ गौरव जी भी बैठे हैं यहाँ पे। यस ही इज एन ऑर्गेनिक फार्म, यस ठीक है ना। व्हाट कुड बी द लिमिटिंग थॉट प्रोसेसेस व्हिच कैन गो इनसाइड हिम, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सोच पाएगा कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। ये दरअसल क्या है, हम लोग मैक्सिमम हमने जैसे कहा कि हम लोग इमोशनल है। हाँ, इमोशनल आदमी क्या है ज्यादा, तो नेगेटिव प्रोग्रामिंग इमोशंस के थ्रू आ रही है। हाँ हाँ हाँ, इमोशंस के थ्रू, इमोशंस इज अ बिग पार्ट उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग साइकिल का है। क्योंकि इमोशनल पार्ट क्या है कि हम लोग अंदर से फियरफुल भी हैं। जी, दरअसल क्या है कि जो फ्लो है पॉजिटिव प्रोग्रामिंग साइकिल डायरेक्टली लिंक्ड विद लिवर एनर्जी।
लिवर एनर्जी। हाँ, लीवर को देखें तो लीवर से भी कनेक्टेड है वो। लीवर जो अपलिफ्ट करता है ना, जो अच्छा, वो वाला मशीन, हाँ, लिवरेजिंग है। हमारी जो लिवर एनर्जी है वो लिवरेजिंग में बड़ा काम आती है। जितना भी फेथ है, जितना भी होप है, जितना भी स्पिरिचुअल पावर है, वो जो माइंडसेट है ना, जो हमारा होप का जो माइंडसेट है, कुछ कर गुजरने का जो माइंडसेट है, जो हर टाइम एनर्जेटिक रहने का जो साइंस है, अगर लिवर आपका हेल्दी है परफेक्टली, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर बड़ी चार्मिंग एनर्जी, बड़ी डैशिंग कैरिस्मेटिक एनर्जी रहेगी। रियली। रियली आप काम कर पाओगे, आप मतलब पागलों की तरह, आप दीवानों की तरह काम कर पाओगे। आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगा कोई सिचुएशन कैसी है, पहाड़ आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, वो पहाड़ के काट के भी आप टनल्स बना लेंगे। ओके। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरे पास में एबंडेंट एनर्जी है, और एबंडेंट एनर्जी का पहला सोर्स है वो है पर्पस। जैसे मेरा लक्ष्य है तो लक्ष्य में है। दूसरा जो सोर्स है वो लिवर एनर्जी। लिवर को जितना साफ रखेंगे, जितना क्लीन रखेंगे, जितना ओवर स्ट्रेस नहीं होने देंगे, तो आपके अंदर फेथ आएगा। फेथ पैदा करेगा होप को। आप जब आप होप रहेगा तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू आएगा अंदर। ऑप्टिमिस्टिक व्यू आएगा, आपको अंदर से आनंद आएगा, मजा आएगा काम करने में। अरे यार कोई बात नहीं, मैं हैंडल करता हूँ। अब मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो टीम बना के हैंडल करूंगा, कोई ना कोई सिस्टम बनाऊंगा, उससे हैंडल करूंगा। तो लिवर करता क्या है सर? लिवर का एक्चुअली में फंक्शन क्या है? एनर्जी लेवल पे। लिवर बिकॉज लिवर का एक काम एट अ साइंटिफिक और यू कैन से एट अ बायोलॉजिकल लेवल इज टू क्लेंस व्हाटएवर थिंग्स व्हिच आर गोइंग, प्यूरिफाई करता है, एंड देन आपका फिर सीधे आपका बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की तरफ भेज देता है। यस तो जितना भी क्लेंजिंग वाला पार्ट है वो लिवर का बहुत बड़ा रोल है। यस यस एट एन एनर्जी लेवल व्हाट इज द रोल ऑफ लिवर? लिवर हमारी केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है पूरी बॉडी की। एनर्जी लेवल की। हाँ, एनर्जी लेवल की केमिकल फैक्ट्री है, जो एनर्जी को इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका लिवर की है। अच्छा। जैसे हमें खुश रहने का पैटर्न है, अगर सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स हार्मोन्स जब रहेंगे, वो कब रहेंगे? हेल्दी लिवर है तो वो अच्छी मात्रा में रहेंगे। दैट्स दिस इट्स इन दिस रीजन राइट? आपका जितना भी सेरोटोनिन एंडोर्फिन जितना भी आपको थायराइड ग्लैंड्स के साथ कनेक्टेड है ना, नहीं, वो करेक्ट तो है, पर जो उसका जो डायरेक्शन है ना, जो उसका इनडायरेक्ट वे में जो हाथ है, वो लिवर का, हाँ, वो इनविजिबल एनर्जी जो काम करती है उसके लिए, वो लिवर है। लिवर में जितना भी होप, इवन जितनी भी हम प्लानिंग कर पाते हैं, जितना भी बेस्ट स्ट्रेटेजी बना पाते हैं, वो लिवर का पावर है। बिकॉज ऑफ लिवर। अगर लिवर अच्छा नहीं है तो बॉस, आप प्लानिंग आपकी सैकड़ों बार फेल हो जाएगी। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी बना लोगे, वो भी काम नहीं करेगी। बट एक बात बताओ, लोगों को ना एक्चुअली नर्वस सिस्टम नर्वस होता है तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अल्कोहल ऐसा कंज्यूम करते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और उस टाइम पे आपका इम्पैक्ट तो लिवर हो रहा है, लेकिन वो वाले पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर उनका जो डर था ना वो निकल जाता है, तो वो अगेन व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इम्पैक्टिंग द लिवर। नहीं, इंसान ने जो अभी 21st सेंचुरी में जो चालाकी सीखी है, हाँ। वो लिवर को ओवरटेक करते हैं, मतलब वो साइड कर देते हैं, बाईपास बना देते हैं। बाईपास बनाने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट हमने नर्वस सिस्टम पर असर डाल दिया, स्टिमुलेशन लेके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया। बट उससे लिवर तो इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ, इम्पैक्ट हो रहा है, खराब हो रहा है लिवर डे बाई डे, और डे बाई डे हम स्ट्रेस के जमाव वाला बन गए हैं हम लोग। ज्यादा कुछ नहीं है, हम मैक्सिमम लाइफ स्ट्रेसफुल है, या तो लत में लगे हुए हैं, या स्ट्रेसफुल लाइफ है, या डिप्रेसिव फेज में पहुंच चुकी है। यस। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाँ, इसके पीछे कुछ केमिकल्स का भी हाथ है, कुछ स्पेशल मिनरल्स का भी हाथ है। अगर कोई बंदा कामयाब है तो वो यूं ही कामयाब नहीं है कि बिकॉज ऑफ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से हार्वर्ड पढ़ के आया है या ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया है तो वो कामयाब है, अच्छे लोगों के साथ में रहता है तो कामयाब है। नहीं, ये हमारा मिथ है, ये भी मिथ है। दरअसल क्या है कि जो उसके अंदर का जो इंटरनल केमिस्ट्री ऑफ जनरेशन है, मिनरल सिस्टम, विटामिन सिस्टम, प्रोटीन का जो सिस्टम है, वो एफिशिएंटली काम कर रहा है। और एफिशिएंटली काम क्यों कर रहा है? क्योंकि साथ में वो लिवर की जो एनर्जी है, ये भी मैं बचपन का एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा मैं आपको। मेरे एक दादाजी थे, दादाजी के मित्र मित्र तो वो मैं अक्सर पीने के बहुत शौक है, हैवी ड्रिंकर। हाँ, अल्कोहल बहुत कंजप्शन करते थे, पर ही वाज वेरी स्मार्ट। जहां भी बात करना हो, एंटायर इंग्लिश टॉकिंग वेरी वेरी डैसिंग, लाजवाब, मतलब जो उनका कम्युनिकेशन था बहुत लाजवाब था। तो मैंने उनसे फिर ट्यूशन लिया इंग्लिश का, कुछ दिनों तक, 2 महीने तक पढ़ा। उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाया, काफ़ी कॉन्फिडेंट, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं पब्लिकली कैसे बोल पाऊँ, उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, स्वर्गीय ईश्वर उनका मोक्ष हो। तो वो उनसे मैंने 2 बात बड़ी क्लोजली सीखी कि वो अक्सर क्या करते थे कि वो लिवर का कोई ना कोई, लिवर 52 नाम से जो टैबलेट आती है आयुर्वेद की, वो जरूर लिया करते थे। साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कोई ना कोई टैबलेट ऑलवेज कंज्यूम। मैं पूछता था, दादा ये आप ये, अरे यार ये मुझे, वो तो सिर्फ टेम्परेरी कॉन्फिडेंस देती है, रियल कॉन्फिडेंस तो यहाँ से आता है। तो मैंने उस पर भी विचार किया काफी लंबे समय तक कि लिवर की एनर्जी एंड साथ में नर्वस सिस्टम
क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन को एफिशिएंटली डील करता है, तो वो दोनों उन्होंने मिला दिया। बाद में उसको वो बाईपास करते रहे, हालांकि उनकी जो मृत्यु भी हुई वो बिकॉज ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन की वजह से ही हुई, वो उनकी गलती थी। पर उनके साथ में ब्राइटर पार्ट ये था कि जब तक वो जिए कॉन्फिडेंस में जिए, जहाँ भी जाते थे लोग झुकते थे, लोग से बात करने का मौका ही नहीं था। वहाँ उन्होंने शुरू कर दिया तो मतलब वही एंड करेंगे टॉपिक को क्योंकि वो गट्स कहाँ से आता था। तो गट्स मैंने देखा तो अपने आप से कुछ मन में भी बातचीत करते रहते थे, सेल्फ टॉक भी करते थे। तो सेल्फ टॉक के साथ साथ जो मैंने मुझे मतलब जो लगा, मुझे महसूस हुआ कि जो उन्होंने जो लिवर की टैबलेट्स कंज्यूम करना और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कंज्यूम करना कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंट बनाता है, कहीं ना कहीं हमें लिवर की एनर्जी को शार्पली काम करने में मदद करता है। जब लिवर अपनी हार्मोनियस स्टेज में काम करेगा तो आपके ड्रीम्स पूरा होने से साक्षात गॉड भी नहीं रोक सकता। इट्स ऑल्सो सेड दैट पहले ब्रेन डेवलप होता है, फिर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन योर लिवर, सो लिवर कम्स इन द थर्ड नंबर। जैसे मैंने आपसे जो चर्चा किया, अगर आप अचीवमेंट साइकिल को कॉम्बिनेशन विद लिवर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो आप मैजिकली कुछ भी अटैक कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं और कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये मैटर नहीं करेगा कि कौन सी डिफिकल्टी है, कहाँ हर्डल्स हैं, कहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं, देयर इज नो वे। गॉट इट। अच्छा, एक वर्ड है जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, उस वर्ड का नाम है नज़र लग गई। यस, डज इट एग्जिस्ट, इज इट ट्रू? नजर लग गई है, ये पार्शली एग्जिस्ट करता है। पार्शली एग्जिस्ट करता है। पार्शली एग्जिस्ट करता है क्योंकि पार्शली क्या है कि जो इंटेंशन के साथ में कुछ नेगेटिव पीपल जो भावनाओं को बार बार रोटेट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उसका एक चैनल क्रिएट होता है। वो पैटर्न कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसकी ऑरा पे इम्पैक्ट करता है, सामने वाले पर्सन की ऑरा पे इम्पैक्ट करता है। कैसे इम्पैक्ट करता है, नज़र कैसे लगती है? तो लेट्स से मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको ऐसा ही देख रहा हूँ, तो फिर आपके ऊपर मैं आपको नज़र ला रहा हूँ। हाँ नहीं, ये तो घूरना हो गया जो 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 एक तरह का। हाँ, अगर आप इसी में जो अंदर से माइंड में कमांड देंगे, हाँ, अरे ये बंदे का काम बेकार है, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, या फिर ये इसका काम खराब हो जाए, फिर काम खराब हो जाए, तो एक दो दिन में ऐसा नहीं आएगा। पर आप बार बार जब रिपीट करेंगे, क्योंकि इसमें भी मैं बहुत सारे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बार एक हिटलर का स्टेटमेंट पढ़ा कि एक झूठ को अगर आप 1000 2000 3000 टाइम दोहराते हैं तो वो सच हो जाता है। तो वो सच मानने लगते हैं लोग। ओके। पब्लिक उसको एक्सेप्ट एज ए ट्रुथ की तरह करने लगती है। जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस हैं करते ही यही है, झूठ को इतना प्रचारित करते हैं इतने वेस्ट मॉडिफाइड वे में कि वो पब्लिक को लगता है कि दिस इज ट्रू, और ट्रू नहीं होता, वो ट्रुथ से अलग ही कहानी होती है। पर रिपीटेशन में पावर है, तो पावर। ये तो अभी यहाँ पे तो रेपुटेशन है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ सामने वाला देख रहा है और ही इज ऑब्जर्विंग एंड ही इज सेइंग समथिंग नेगेटिव जो उसको भी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब मैं ये बताना चाहूंगा जिस बंदे की, अब यहाँ भी लिवर एनर्जी से कनेक्ट होना चाहूंगा एक खास बात कि हाँ, क्योंकि लिवर एनर्जी अगर जिसकी एब्सर्ड है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फेज में है, डिस्ट्रक्शन की फेज में है, उस बंदे में इरिटेशन, जेलसी और एंगर भर भर के होगा। अगर लिवर एनर्जी खराब है तो हाँ, लिवर एनर्जी खराब है, भर भर के होगा जेलसी की एनर्जी। तो वो जो भी जनरेट करेगा तो उसका वो ऑरा एक्सेप्ट कर लेता है, उस बंदे का जो बार बार रिपीट कर रहा है अंदर। एक्सेप्ट करने के बाद में उसे कमांड दिया सामने वाले का काम खराब हो जाए। अब ये हिंदी में छोटी सी कहावत है कि बिल्ली खाएगी नहीं पर उंधका देगी। बिल्ली पूरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये नहीं कि पूरा सामान को बिगाड़ दे, पर उंधका देगी, मतलब थोड़ा सा उसको एब्सर्ड डिस्टर्ब फेस में कर देगी। क्योंकि वो जो एनर्जी उसने कमांड दे के, क्योंकि हम हर टाइम एवरी टाइम हम एनर्जी को एमिट कर रहे हैं, बाहर एमिट कर रहे हैं, वो एमिट होने के बाद में उसकी और एक एनर्जी पे जाके वो असर करेगी, सूक्ष्म शरीर पे जाके असर करना ही है। जब भी बहुत सारे लोग अच्छे से अच्छे विद्वान, अच्छे से डॉक्टर्स, इवन साइंटिस्ट भी देखे हैं जो इंडिया में घर बनाते हैं, तो वो काली हांडी ऊपर लगा के, वो पूरा ब्लैक नजर बट्टू वगैरह लगा के जनरली क्यों लगाते हैं कि हमारी क्रिएशन को किसी की नजर ना लग जाए। तो अगेन वो वाले बात आप बता रहे पार्शली एग्जिस्ट करते हैं, बट मेरे को लगता है कि फुल्ली इसके अंदर लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नज़र लगती है। बिकॉज आई थिंक कहीं पे मैं पढ़ भी रहा था कि बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो कि इतना ज़्यादा स्क्रीन पर आते हैं, उनको भी बार बार लोग देखते हैं और उनको भी बहुत क्रिटिक मिलता है, बट द मोमेंट दे गो बैक टू देयर होम उनका कुछ तो ऐसा निकालते हैं, आरती उतारते हैं, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड कैम्फर आल्सो, हाँ, वही पूरे टाइम रहता है। कैम्फर इज ऑल्सो ऑरा क्लींजर। हाँ, तो मतलब ये चीज़ें मैंने देख रखी है, बिकॉज देर आर सम थिंग्स विच दे फॉलो। मुकेश अंबानी, ही इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड बिजनेसमैन
उसको कितने सारे लोग गाली देते होंगे कि इसका जल्दी से जल्दी बिजनेस खराब हो जाए, हिज ओन ब्रदर माइट बी हैविंग सो मेनी थिंग्स, बट अगेन उसके पास एक कुछ तो मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से उसको वो चीज़ें इम्पैक्ट नहीं कर पाती। तो आई एम श्योर दैट ये नज़र वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, हाँ, ये नज़र वाला कॉन्सेप्ट है। नज़र बेसिकली ईएमएफ का ही एक दूसरा रूप है, ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ओके। तो जो हम एमिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स हमारी बॉडी से, माइंड से जो आउट होके जा रही हैं, आमने-सामने या पूरे ब्रह्मांड में जा रही हैं, वो वेव्स अपना असर दिखाएँगी ज़रूर। किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होगा कि कोई बंदे ने बार-बार कमांड दी और उसके माध्यम से वो कमांड अवेयर भी वे में भी हो सकती है और अनअवेयर भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि भई आप अचीवमेंट कुछ नहीं कर पा रहे हैं लाइफ़ में, और कोई बंदा धड़ाधड़ अचीवमेंट कर रहा है, तो कुछ समय के लिए जेलसी आ ही जाएगा। ये एक नॉर्मल पैटर्न है ब्रेन में। इसके अंदर हाउ मच इज द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज एनवायरनमेंट भी तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर अ पर्सन गेटिंग सक्सेसफुल एंड अ पर्सन नॉट गेटिंग सक्सेसफुल, बिकॉज एक इंडिविजुअल के ऊपर का एनवायरनमेंट बहुत रोल। हाँ, हाँ, जो मैं उस पे भी चर्चा करूँगा। देयर आर 5 वेज़ टू इम्पैक्ट ची एनर्जी। वो हमेशा ही इम्पैक्ट करती हैं। 5 चीज़ें होती हैं जो हमेशा ही इम्पैक्ट करती हैं या क्रिएट करती है उस सिस्टम को। जो भी लोग कामयाब हैं या नाकामयाब हैं, जो भी लोग दीनहीन हैं, गरीबी में जी रहे हैं, बहुत लाइफ़ एब्सर्ड है, काफ़ी पेनफुल लाइफ़ है। तो उसमें क्या है कि 5 चीज़ों का रोल है और वो उस एनर्जी सिस्टम को क्रिएट करता है। क्योंकि जनरली हम लोग कभी विचार तो करते नहीं हैं, क्योंकि हमारी तो अलग ही दुनिया है। हम तो या तो रील्स देखने में टाइम गुजार रहे हैं या मूवीज़ देखने में या हॉलीवुड या बॉलीवुड, उसी में अटके पड़े हैं ज़्यादातर लोग। या कुछ लोग बच गए हैं तो वो समाचारों में उलझे हुए हैं, कुछ सीरियल्स में उलझे हुए हैं। तो उलझे हुए लोगों के लिए सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें जागना भी पड़ेगा, कुछ एफर्ट भी करना पड़ेगा। क्योंकि अचीवमेंट साइकिल माँगती है एफर्ट। अब हम राइट डायरेक्शन में एफर्ट तो कर नहीं रहे हैं। पहला राइट डायरेक्शन में एफर्ट करना ये हो गया, जो मैं बताना चाहूँगा कि आपको 5 चैनल्स पे हमेशा ध्यान रखना है, 5 ची पैटर्न्स पे ध्यान रखना है। फर्स्ट जो एनर्जी क्रिएशन में जो काम आएगा, सुपर फूड्स। पहला पैटर्न है सुपर फूड्स। सुपर फूड्स में हम कह सकते हैं कि जो हमारा चाहे वो आंवला हो, चाहे शहद हो, चाहे ऐमरंथ हो, जिसे चौलाई हम वो बोलते हैं, तो ये सब सुपर फूड में आते हैं। फ्लैक्स सीड हो, डिफरेंट काइंड ऑफ सुपर फूड्स राइट नाउ एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। चाहे वो एलोवेरा का जूस हो, तो सुपर फूड्स हमें लेने ही पड़ेंगे अगर एनर्जी पैटर्न ह्यूमन बॉडी को क्लींच करना है, मोर एनर्जाइज करना है। ये साइबेरियन जिनसिंग है, जिंको ग्लोवा है, ऐसी हर्ब्स हमें कभी ना कभी कंज्यूम करनी पड़ेंगी अगर हाईली सक्सेसफुल फेज में पहुंचना है। ये सारे स्टार्स, सुपरस्टार्स जनरली सभी डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं। मोस्टली मतलब 80% लोग कंज्यूम करते ही हैं और उनके सबके अपने पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं। डाइट के ट्रेनर्स अलग होते हैं, एक्सरसाइज के ट्रेनर्स अलग होते हैं, तो सारे लोग फॉलो करते हैं। और एनर्जी के अलग कोचेस होते हैं, हाँ, मेंटल हेल्थ के अलग अलग होता है, और वास्तु के अलग होते हैं। वास्तु के अलग होते हैं, तब जाके एस्ट्रोलॉजिस्ट के अलग हाँ, होते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो हाँ। सफलता कुछ भी नहीं है। दिस इज द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। बट अगेन दिस इज समथिंग व्हिच पीपल आर एबल टू डू इफ दे आर रिसोर्सफुल। अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं तो ये अफोर्ड कर पाते हैं, एंड रिसोर्सेज के अंदर सबसे मेजर रिसोर्स इज द फाइनेंसेस पार्ट। तो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप मैप की बात कर रहे थे जिसके अंदर 80% पीपल आर in that area where they are trying to they are trying to work for money. A was affiliation, T was purpose, right? तो मेरा क्वेश्चन तो यही है कि जो बंदे पर्पसलेस फील भी करते हैं वो इसलिए फील करते होंगे बिकॉज दे डोंट हैव मनी। माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर पर्पस है तो मनी है या मनी है तो पर्पस है? जब पर्पस है, मनी तो तभी आएगा। चाहे पर्पस छोटा भी हो सकता है। पर्पस का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास में लाखों करोड़ों रुपए हो। अच्छा, एज बेसिक एज पॉसिबल गरीब आदमी का महीने होता है। मेरे को अपने दिन के 3 टाइप का खाना चाहिए, ये पर्पस नहीं है क्या? हाँ, But it is that नहीं, जो every purpose different depends upon the person's pocket. हाँ, अब पर्पस में भी क्या है कि कुछ जो पर्पस है वो हाईली एनर्जेटिक फेज का पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो किसी की लाइफ में 3-4 बच्चे पालना और छोटी सी फैमिली को पालना ही पर्पस बना लिया है जिसने, क्योंकि वो उसने क्रिएशन किया है। एक ही थॉट पैटर्न को बार बार दोहरा के क्रिएशन किया है। उसको लगता है कि यही पर्पसफुल है, मैं अपनी फैमिली को चला लूं और रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ कर लूं। This is also created by you, हाँ, not created by circumstances. नहीं, ये भी हमने ही क्रिएट किया है। अच्छा, कहीं ना कहीं पे हाँ, अब उसमें सर्कमस्टांसेस का भी छौका लगता है। जैसे है ना, दही में तड़का लगता है तो कड़ी बन जाती है। तो तड़का हम कैसे लगाते हैं? जो हमारे आसपास का फैमिली है, स्कूलिंग सिस्टम है, हमारे जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ में लोग कहते हैं अरे यार ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो दिन भर ताश खेलता है। अब उन्होंने डायरेक्ट बार बार कह के इस चीज को उसका परमानेंट पर्पज ये बना दिया कि नहीं, अब मुझे जिंदगी में करना कुछ नहीं है, बस
ताश ही खेल रहे हैं, छोटी मोटी एक्टिविटी करनी है और अपने 2-3 बच्चे हैं उनको पाल के जैसा भी हो जाए, जिस तरह से भी हो जाए, उसका पर्पज उतना ही बना लेता है वो माइंड में, और उद्देश्य पाल ही नहीं पाता, बड़े उद्देश्य पाल ही नहीं पाता। और जितने भी लोगों को महान बनना होता है, बहुत क्रिएशन में बहुत हाई लेवल पे पहुंचना होता है, उनके पर्पजेस थोड़ा बड़ा होते हैं, वो चार्मिंग होते हैं, डैशिंग होते हैं और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। उन्हें एक फैमिली से मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब नहीं मेरे रहने से 100 फैमिलीज, 1000 फैमिलीज, लाख फैमिलीज में क्या क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या क्या मैं इम्पैक्ट वो क्रिएट करूंगा। तो ऐसे लोग जो महानता की तरफ काम करते हैं वो ऐसे पर्पस पालते हैं। तो पर्पस साधारण लोगों के भी होते हैं, महान लोगों के भी होते हैं, और फर्क इतना क्या है, उनके बहुत छोटे पर्पस होते हैं, 3-4 लोगों पे फोकस होते हैं और आसपास के मोहल्ले भी फोकस होते हैं, बहुत छोटी छोटी एनवायरनमेंट में, उनका एनवायरनमेंट बहुत छोटा होता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर मैं कहूँ सुपर फूड, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अमीर होना है तो ही सुपर फूड आपको मिल पाएगा। चौलाई जैसी चीज और आंवला जैसी चीज आप इंडिया जैसे देश में रहते हैं, गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। बस वो उस पैसे को तंबाकू पे खर्च ना करे, दारू पे खर्च ना करे, और चीजों पे खर्च ना करे। उसी पैसे में वो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। सीजनल फल खा सकता है, क्योंकि सीजनल फल खाना भी अपने आप में क्या है, वो भी सुपर फूड से, सुपर फूड कैटेगरी में आते हैं। तो सुपर फूड तो खाना ही पड़ेगा अगर हायर लेवल की सक्सेस चाहिए लाइफ में, कंज्यूम करना ही पड़ेगा। देन आफ्टर सेकंड जो है, कुछ चेंज और एनवायरनमेंट। आप गधों के बीच में रह के शेर कभी नहीं बन सकते। आई टोटली एग्री। क्योंकि आप रोज रोज उन्हीं लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं जो बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, तो वो आपको भी एवरेज वहीं बना के छोड़ देंगे। कि वैसे भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 5 से 6 लोगों का एवरेज है हम लोग अपनी लाइफ में। जितना भी हमारी लाइफ में जो लोग हैं, जो हमारे क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो 5 और 6 की पीपल का एवरेज है। हाँ, अगर वो लोग उस एवरेज में 1 लाख से ज़्यादा कोई है नहीं कमाने वाला, तो जाहिर सी बात है कि मेरी भी इनकम वो 60, 70, 80 इसी में फ्लक्चुएट करती रहेगी, सिर्फ क्योंकि हम मेरा सर्कल ही ऐसा है। तो वो जो एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर कुछ भी महानता का सीड गॉड ने हर एक इंडिविजुअल, हर अंतरात्मा में रख के भेजा है, तो अगर कुछ बड़ा करना है और कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, तो अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। धीमे धीमे उन लोगों से कटना होगा जो आपके रास्ते में बाधा डालते हैं। धीमे धीमे उनको इंटरेक्शंस उनसे कम करने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको टोटल अवॉइड कर दो, क्योंकि सफलता जब आपने हासिल कर ली तो ताली बजाने लोग, बाले वाली भी तो लोग चाहिए ना आपको। ताली बजाने कौन आएगा? क्योंकि जब जब सब हाई फाई लोगों में आप जब बैठे होंगे, तो वो तो जनरली इतना एंटरटेन करेंगे नहीं आपको। तो हमें असफल लोग भी चाहिए, तो वो उस टाइम पे काम आएगी। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो हम, हाँ हाँ, क्योंकि एनवायरनमेंट का असर होगा डेफिनेटली। गॉट इट, गॉट इट। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो उससे भी इंपॉर्टेंट है, अब यूज ऑफ क्रिस्टल्स। अब आप कहेंगे कि यूज ऑफ क्रिस्टल्स का भी क्या सेंस है जो हाई एनर्जी फेज में रखने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आज के जमाने में इंडिया में अमीर जो लोग हैं, सभी कोई ना कोई किसी न किसी रत्न की अंगूठी पहनते हैं, ब्रासलेट्स पहनते हैं। इवन सलमान खान को भी देख लो, तो अपने पिताजी का गिफ्ट किया हुआ फिरोजा का ब्रासलेट पहनते हैं। मुकेश अंबानी भी डिफरेंट काइंड ऑफ नग, डिफरेंट काइंड ऑफ जेम्स एंड स्टोन्स दे हैव, और वो प्रीसियस होते हैं। जैसे लोग डायमंड्स पहनते हैं, लोग कहते हैं इससे शुक्र अच्छा होता है, तो शुक्र अच्छा होता है तो वैभव लेके आता है, समृद्धि लेके आता है, तो लोग पहनते हैं। इंडिया में फिल्म भी बिलीव है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ऐसा होता है। अराउंड द वर्ल्ड आप कहीं भी जाएंगे, लोग कुछ ना कुछ, चाहे आप इसको टोटका कह सकते हैं, टोना कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सिर्फ लोग इंडिविजुअल मानते हैं, सिर्फ ये मानने वाली बातें हैं कुछ, पर असर होता है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी जो गॉड ने जो सिस्टम बनाया है ना, मैटर प्लस एनर्जी इक्वल टू होल यूनिवर्स, जो है जो सिस्टम जो बनाया है गॉड ने, वो मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन है पूरा। कहीं ना कहीं मटेरियल भी है और कहीं ना कहीं एनर्जी भी है। तो वो कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी क्लींजिंग में मटेरियल भी काम आता है। जैसे आपने सेज के बारे में जैसे कहा, तो सेज जैसे किसी भी वास्तु एनर्जी को क्लींज करता है, हमारे ऑरा को क्लींज करता है। ऐसे हमारे यहाँ का इंडिया में कैम्फर है, ऐसी समुद्री नमक है, दानेदार जो नमक होता है, वो भी हमारी प्लेसेस की एनर्जी को भी क्लींज करता है और हमारी ऑरा की भी एनर्जी को क्लींज करता है। तो इसी तरीके से ये कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें से एक क्रिस्टल आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि मैं अपने साथ में रखता भी हूँ। मैं अपने डेली रूटीन में, देन आफ्टर, जैसे ये है कि दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज। अब क्लियर क्वार्ट्ज क्या है कि ये सब कुछ एनर्जी को क्लींज करने के लिए, इससे बेटर, इससे सस्ता, इससे बढ़िया कोई मटेरियल भगवान ने नहीं बनाया। क्लियर क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कैरियर में अगर हमें आगे बढ़ना है
और कुछ करके दिखाना है, तो अब मैं तो ये कहूँगा, मैं हर उस पर्सन से कहूँगा जो भी महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है, ड्रीमर है, अपने साथ में क्लियर कॉर्ड्स रखना शुरू कर दे। तो वो आपको सेंस ऑफ क्लैरिटी देगा। जब सेंस ऑफ क्लैरिटी आपके अंदर डेवलप होगा, तो जीवन में आएगा फोकस। जब फोकस होगा, तो फोकस से आएगा फोकस्ड माइंड। जब फोकस माइंड होगा, तो बनाएंगे आपके फोकस्ड एक्शन। जब फोकस एक्शन होगा, तो जिंदगी में कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं है जो हासिल ना हो सकता। क्या बात है। सारी चीजें हासिल हो गई है। इसके साथ साथ मैं 2 और रिकमेंड करना चाहूंगा। Yes, please. हाँ, 2 क्रिस्टल। दूसरा, क्योंकि हम सबके लिए फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग फैमिली के लिए काम करते हैं। इनडायरेक्ट वे में अगर हम बात करें, हम मनी के लिए काम नहीं करते हैं, हम अपनी फैमिली को पालने के लिए काम करते हैं। क्योंकि हम अकेले आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है? अकेले आदमी 5 से 10,000 रुपए में भी जिंदा रह सकता है इंडिया जैसे देश में। इतनी ही रिक्वायरमेंट है। पर जो हैं हमारे पास में, अगर 4 मेंबर हैं घर के, तो उसके हिसाब से 10,000 मैंने एक मेंबर का माना, तो लगभग 40,000 रुपए हो गया। फिर जो ख्वाहिशों का जो नेटवर्क आता है दिमाग में, जो ख्वाहिश नहीं, हमारे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए, वरना तो मनुष्य अकेला भी रह सकता है। तो वो जो इग्नाइट करता है, वो करती है फैमिली। अरे यार, तू कुछ करता नहीं है, तू कुछ करके देख ले, कुछ ट्राई करके देख ले। ये सेंटेंस कहाँ से आते हैं? फैमिली से। वो हमें इग्नाइट करते हैं। तो फैमिली में प्यार बना रहे, फैमिली के साथ में हमारे इंटरेक्शंस डे बाय डे बेहतर हो, उसके लिए हम करेंगे रोज क्वार्ट्स। फिर उसके साथ साथ कुछ और भी है कि जब हम जो जी रहे हैं, मैंने बताया कि हमारी लाइफ में सिनर्जी है। सिनर्जी किस चीज की है? माइंड, बॉडी एंड सोल का। अब हम पर्पसफुल कैसे बने, हमारे माइंड में पर्पस कैसे आए, उस ब्रह्मांड से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से। तो उसके लिए जरूरी है कि एमेथिस्ट नाम का एक क्रिस्टल है। हाँ क्रिस्टल आता है, और साथ साथ में क्लियर क्वार्ट्ज। एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट को यहाँ हम थर्ड आई चक्रा पे रखेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर थर्ड आई चक्रा पे रखना है इसको। देन आफ्टर इसको क्लींज करना है, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से क्लींज करना है। फिर बाद में फिगर 8 बनानी है, जैसे इन्फिनाइट सिंबल जो होता है, इन्फिनाइट सिंबल। तो वो इन्फिनाइट जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमें डे बाय डे गाइड करना शुरू करेगा। हमारे माइंड में क्लैरिटी आएगी, थॉट्स में प्योरिटी आएगी, और थॉट्स में जान आएगी। जैसे थॉट्स तो हमारे लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं डेली बेसिस पे एक ह्यूमन ब्रेन में, पर उन थॉट्स में सभी थॉट्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं। कोई सा भी थॉट मैनिफेस्ट हो सकता है, पर उसमें से कुछ की थॉट्स होते हैं, वो मुश्किल से 100 के आसपास होते हैं, जो हम डेली बेसिस पे दोहराते हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट करते हैं। तो हम कांस्टेंट, जो हमारी जो लाइफ है, वो रिपीटेशन ऑफ थॉट है। अच्छा, कांस्टेंट जो लाइफ की हमारी बनाई, जो माइंडसेट जो बना हुआ है, वो रिपीटेशन ऑफ थॉट्स है। इज इट थॉट्स और इज इट हैबिट्स? अब थॉट्स लंबे समय तक जब वो बिहेवियर में आ जाते हैं, हम उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं, एक समय के बाद में बिहेवियर बन जाते हैं। और बिहेवियर भी जब हम बार बार रिपीट करते हैं एक सा बिहेवियर, तो वो हैबिट बन जाता है। और वो हैबिट बनने के बाद में फिर लोग हमें कहते हैं कि लोग इंसान किससे पहचाना जाता है? इंसान हैबिट से पहचाना जाता है। इस क्रिएशन ऑफ हैबिट्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि हैबिट्स को हम क्रिएट करते हैं, एक लंबे समय में जाने के बाद में हैबिट्स हमें क्रिएट करती है। तो वो सब कुछ क्रिएशन है। लेकिन कहानी कहाँ से शुरू हुई? बिलीफ से। पहले हमारे बिलीफ थे दिमाग में। तो क्या क्रिस्टल्स जो ये है, ये क्या पूरा रीसेट कर सकते हैं माइंड को? बिल्कुल रिसेट। मान के चलिए कि कुछ खराब आदतें आ रखी है इंसान की, मान के चलिए कि जैसे हमें बहुत बैड हैबिट है, हाँ, तो बैड हैबिट को इरेज करने में इसका जवाब नहीं, एमेथिस्ट का जवाब नहीं। 5 से 6 महीने में इस एमेथिस्ट के साथ में मैं लत के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आज बहुत सारे लत के शिकार हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा लत है। हाँ, सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा, मोबाइल फोन को देखना और उसको स्क्रॉल करना एक बहुत बड़ा लत है। तो मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगा कि इसको फोन के साथ करना पड़ेगा कि फोन की पावर ना रहे। फोन को तो जब जिस चीज से हमें अलग होना है, उसको हमेशा पास में रखेंगे। अच्छा, तो फिर पास में रख के करने से हो जाता है ये? पास में, अगर पास में भी हम रखने शुरू कर देंगे ना, इसको रखने मात्र से ही वो वाइब्रेशंस, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशंस है। बच्चों पर डाल सकते हैं क्या ये? हाँ, बच्चों को पहना भी सकते हैं। कुछ लोग ब्रासलेट में भी पहनाते हैं, कुछ लोग बच्चों पर डाल में भी पहनाते हैं। फोन अगर देख रहा है बच्चा, मान के चलो, तो फिर ये वाला वो कर सकते नहीं, फिर आप बच्चों के साथ में दूसरी क्रिया कर सकते हैं। अच्छा, फिर उनकी आप मेंटल कंडीशनिंग कर सकते हैं इसी के द्वारा। अच्छा, जैसे क्या है कि वो सोने से 1 घंटे के अंदर आप उसका ऑरा क्लीन करना शुरू करते हैं, ब्रेन से लेके और फिजिकल बॉडी तक। और साथ में साथ में कमांड भी देना शुरू करते हैं कि अब ये हर तरह की बैड हैबिट से फ्री हो चुका है। फ्री राइट नाउ ही इज फ्री। राइट नाउ ये अपनी मालिक बन चुका है, अपनी आदत का, अच्छी हैबिट्स का मालिक बन चुका है। जब आप बार बार कमांड देंगे, तो कमांड ये मानना शुरू कर देगा। पहले इसको चार्ज करना होगा, चार्ज करने के लिए हम सेशंस में समझाते हैं उस पूरे प्रोसेस को। तो वो जब वो करेगा, तो ये होगा। इसके साथ साथ हमें 3 चीजों का और इस्तेमाल करना होगा।
जिससे वो कैसी भी हैबिट एलिमिनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए ग्रेप्स खिलाना शुरू करें, कुछ कुछ दिनों तक ब्लैक या नॉर्मल ग्रीन? नहीं, ये कुछ ग्रीन वाले भी और ब्लैक भी। इससे क्या होता है? तो ग्रेप्स से क्या है कि लंबे समय में कैसी भी जो पैटर्न्स है, जो हैबिट्स के जो बनते हैं और जो हार्मोनल पैटर्न ब्रेन में बनते हैं, वो टूटने शुरू हो जाते हैं। अरे हाँ, हाँ, हाँ। ग्रेप्स बहुत किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करने में हमारी बैड हैबिट्स है, चाहे वो दारू की है, चाहे कॉफ़ी की है, चाहे चाय की है, चाहे सिगरेट की है, किसी भी तरह की बैड बैड हैबिट है, ग्रेप्स कंज़्यूम करना शुरू करें। मेरे कहने से 1.5 से 2 महीने आज़मा के देखें, तो वो जो आप ग्रेप्स का सहारा लेंगे, उसके साथ-साथ अजवाइन, खाने-पीने में जो हमारे घर में होती है, हम अजवाइन का काढ़ा बना के पी सकते हैं और अजवाइन को मुँह में भी रख सकते हैं कुछ समय के लिए, उसको सक कर सकते हैं, चूस सकते हैं। देन आफ्टर एक सप्लीमेंट आता है ब्राह्मी, आयुर्वेदा में। तो ब्राह्मी, अजवाइन, देन आफ्टर ग्रेप्स एंड एमेस्टिस। दुनिया की कैसी भी बैड हैबिट हो, 95% गारंटी है एलिमिनेट हो जाएगी। और व्हाट अबाउट 5%? 5% में यूँ नहीं कहूँगा, क्योंकि गॉड के साथ में जो आपका जो एनवायरनमेंट है ना, आपके 4 दोस्त मिल गए, अरे यार क्या है, कहाँ जी रहा है फालतू में, वही उन्होंने इग्नाइट कर दिया, तो भाई आपको 4 दोस्तों की दोस्ती थोड़ी तोड़नी है, क्योंकि आप तो उनके लिए भी लॉयल हैं, जिंदगी आपने उनसे भी कनेक्ट कर रखी है, तो वहाँ पे खराब हो सकता है। वहाँ प्रोग्रामिंग खराब हो सकती है। तो ये प्रोग्रामिंग कितने दिन के अंदर इसका असर दिखेगा? हाउ मेनी डेज? प्रोग्रामिंग तो जस्ट डज इट हैज इट टू, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 से 12 साल के बच्चे का एक फोन का एडिक्शन तोड़ना है, वर्सेस एक 40 से 50 साल के बीच के इंसान का अगर फोन का एडिक्शन तोड़ना है, तो दोनों का एज और एक्सपीरियंस फोन के साथ, हाँ, अब इसमें हमें ये भी करना पड़ेगा, इसमें डबल माइंडेड गेम खेलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि डबल माइंडेड में क्या है कि जो इसके साथ में हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सोने से पहले 1 घंटे के अंदर, क्योंकि सबकॉन्शियस उसका रेडी है कुछ भी सुनने के लिए, कमांड पाने के लिए। देन आफ्टर एक दूसरी कमांड ये देनी होगी, उसका एक अच्छा फोटोग्राफ निकाल के आप अपने पास में रखेंगे अलग से, गॉड की छोटी सी प्रेयर करेंगे कि इसको ईश्वर सद्बुद्धि दे और इसका राइट ट्रैक एक्टिवेट हो जाए। राइट ट्रैक और इसका सबकॉन्शियस माइंड और थर्ड आई इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाए और बेस्ट वे में काम करें इसके लिए, क्योंकि हम उसके हितैषी हैं, वेल विशर हैं, और वेल विशर होंगे तो ये काम हमें ही करना होगा उसके फोटो के साथ में। देन आफ्टर फोटो के साथ में फिर हम उसको क्लींज करेंगे उस फोटो को, जिससे जो कर रहे हैं वो, हाँ, जैसे वो ऑरा क्लींज करते हैं, जस्ट लाइक उस फोटो की, उसका असर रियल इंसान, हाँ, उस रियल इंसान पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड में जो सारा कनेक्शन है, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस का गेम है। हम सब लोग वाइब्रेंटली एनर्जाइज्ड है, वो जो वाइब्रेशन उसके साथ में एनर्जाइज है। इसको नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं। हाँ, नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं, पर नेगेटिवली यूज करेंगे तो कुछ दिनों के बाद ये टूट जाएगा। अच्छा, हाँ, ऑटोमेटिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके। इवन ये भी हो सकता है कि आपके पास में कुछ लाइफ में कुछ छोटी मोटी विपत्ति या आफत आने वाली हो, जो आपके लिए लाइफ में कहीं ना कहीं संघर्ष वाली हो, या जिंदगी मौत का बीच का प्रश्न हो, तो ये इतने एनर्जाइज होते हैं, ये समझ जाते हैं, इतने समझदार गॉड ने बनाए हैं ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कि टूटना शुरू हो जाए। ये रॉक है ना? हाँ, ये रॉ है। ये कहाँ से बनता है, कहाँ पे बनता है? ये जो इनकी भी स्पेशल पहाड़ों के पास में कुछ स्थान, ये कौन से घाटियाँ पहाड़ होती हैं। कौन से पहाड़ से बन रहा है? घाटियाँ, ये जो इनके नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेस सब धरती में हाँ, वो Because every stone, every rock has been made from some mountain, कहीं से टूट कर आया है, काट कर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में एक पदार्थ इस्तेमाल होता है शिलाजीत। तो शिलाजीत भी वो रॉक का ही कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी रॉक्स पे ही ब्लैकिश होके और उसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने लगते हैं, और हवा होने के बाद पूरा पैकेज बन जाता है, तो वो बहुत अच्छा खजाना है, ऊर्जा का खजाना है। अगर आपको ऊर्जावान रहना है तो जाड़ों में शिलाजीत यूज कीजिए। द क्वेश्चन इज दैट आपने वर्ड तो शिलाजीत यूज कर लिया, लेकिन अभी इस टाइम पे बहुत सारी मार्केटिंग कंपनी शिलाजीत को बहुत अलग तरीके से पब्लिसाइज कर रही है, वो सर्टिफिकेट बनाती है, एंड शिलाजीत डज नॉट गेट मैन्युफैक्चर्ड इन सच एन अबंडेंस, इतना मैन्युफैक्चर नहीं होता, दस के भी नहीं है। तो ये जो ले रहे हैं और जो गमीज बना रहे हैं, एक क्लियर कट मार्केटिंग का ही है। ओरिजिनल शिलाजीत तो डेफिनेटली कहीं पे मिलता नहीं, केमिस्ट की दुकान में भी नहीं मिलेगा। शिलाजीत को सिर्फ लोगों ने एक मिसकम्युनिकेशन बना के रखा है कि दैट शिलाजीत इज ओनली used for sexual wellness, whereas shilajit is used for muscle recovery, because a lot of people जो जिम जाते हैं उनका नॉर्मली रिकवरी टाइम 24 आवर्स टू 30 आवर्स तक होता है, लेकिन शिलाजीत खाने के बाद 6 to 8 आवर्स के अंदर उसका पूरा बॉडी रिकवर हो जाता है, पावर एनहेंस करता है। करेक्ट। तो इट्स अ रिकवरी मेडिसिन। हाँ, इसे पावर एनहेंसर के कहेंगे हम उसको, पावर एनहेंसर है। देन आफ्टर वो क्या है, वो हीट एनर्जी पे करता है काम, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वो हीट एनर्जी जनरेट करेगा। जब हीट जनरेट होगा तो हम उस एनर्जी को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जो बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी में जीने वाले लोग,
उस एनर्जी को स्पॉइल करते हैं, स्पेंड करते हैं सेक्सुअल एनर्जी पे। और जो लोग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए द बेस्ट टॉनिक। अगर हमें इंडिया को महान बनाना है तो हमें सिलाजीत मस्ट, खासतौर से जाड़ों में, गर्मियों में नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हीट जनरेट होगा तो फोड़े फुंसियाँ हो जाएंगे या उसका एडवर्स इफेक्ट भी होगा, जाहिर सी बात है। पर हमें परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर भी विच मंथ टू विच मंथ शिवाजी को यूज करना चाहिए? खासतौर से अक्टूबर से लेके और फरवरी तक। अच्छा, हाँ, यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप यूज करो, आपको पावर देगा, आपकी लाइफ की वाइटल फोर्स को बढ़ाएगा, एनर्जी को एनहांस करेगा और लाइफ की क्वालिटी को भी एनहांस करेगा। इवन स्किन हेल्थ और बालों का हेल्थ है, देन आफ्टर मसल्स पावर, अच्छा, सर में हड्डियों के लिए भी एनर्जाइज करेगा, क्योंकि वो है ही एनर्जी का पुंज, एक पूरा सिस्टम है। तो इसी तरीके से क्या है कि ईश्वर ने ये बहुत सारे क्रिस्टल्स भी बहुत सारे पत्थरों के बीच में ही अवेलेबल है और बहुत सारे पहाड़ों के बीच में, कहीं घाटियों के बीच में गॉड ने सब कुछ हमें एबंडेंटली क्रिएट करके दिया है, पर फिर भी हम पुअर क्यों है? बिकॉज अबंडेंस में है ना चीजें, चॉइस करना आसान नहीं है। तो वो और मेरा क्वेश्चन पहले भी वही था, आप पर्पस की बात करें, हाउ टू फाइंड। तो दरअसल क्या है ना कि जो हमारा सबसे बड़ा दुर्गति जो हो रही है या जो हम महान बन पा रहे हैं उसकी सदगति हो रही है, यस, वो डिपेंड ऑन पावर ऑफ चॉइस। ईश्वर ने हर एक को पावर ऑफ चॉइस दी है। बीमार भी चॉइस रहते के लिए भी आपका एक माइंड का एक बहुत पावर यूज होता है। हाँ हाँ, नहीं वहाँ पे डिसीजन मेकिंग आ जाता है। हाँ हाँ, डिसीजन मेकिंग बंदा कर नहीं पाता बिकॉज पीपल दरअसल क्या ना, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी मैं बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क काम करता है 3 चीजों का। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन, डिजायर एंड डू। मनुष्य का जो ब्रेन है वो पहले क्या करता है? 3D, हाँ 3D इमेज में काम करता है। पहले डिजायर पनपती है उसके अंदर, या ड्रीम्स कह सकते हैं। ड्रीम्स के बाद में फिर वो लेता है डिसीजन कि यार अब तो बहुत हो गया, अब तो मुझे कुछ करना है। फिर वो एक्शन की आदत डालता है, डू डू डू। तो अगर हम डिजायर, डिसीजन एंड डू पैटर्न को बार बार अपने आप को रिकॉल करेंगे तो वो हमारा जो अचीवमेंट प्रोसेस पे जो मैंने बातचीत आपसे किया था, जिसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी, ड्रीम्स, गोल्स, देन आफ्टर प्लानिंग, देन आफ्टर एफर्ट, या हम फोकस्ड एक्शन। राइट। हाँ, तो फोकस एक्शन कब कर पाएंगे हम? कि इस ट्रायंगल को बार बार याद दिलाना होगा, हमें 3D इमेज याद दिलानी होगी, डिजायर, डिसीजन, डू। क्योंकि हम लोग जो बने हुए हैं ना, हम लोग कहते हैं कि एनर्जी को यूज कैसे करेंगे? डिजायर ही नहीं है सब, डिजायर तो हमें कुछ होने की नहीं है, तो कुछ होने की डिजायर पहले डालनी पड़ेगी। फिर छोटे छोटे डिसीजंस, चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना हो, कभी कभी ये भी होगा कि रॉन्ग डिसीजन मेक्स गुड स्टोरीज। कभी कभी ऐसा भी होगा हमने डिसीजन गलत ले लिया, पर पता चला स्टोरी बहुत अच्छी बन गई, बड़ी शानदार बन गई, गलती से भी। क्योंकि क्रिएशन, हम क्रिएशन पार्ट में आ गए ना, क्रिएशन पार्ट के अंदर आ गए, कंजम्पशन पार्ट के अंदर नहीं आया। दूसरे पार्ट में आ गए। सो आपके पास ये एक टूल आप लेकर आए हो, इसको क्या कहते हैं? डाउजिंग टूल है, कॉपर की रॉड्स हैं। अच्छा, तो ये डाउजिंग करता है हमारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके, जो हमारी बॉडी से नेचुरली बायो इलेक्ट्रिसिटी एमिट हो रही है, बॉडी से भी माइंड से भी, सारा पूरा सिस्टम वो जाके एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है। उस पैटर्न को कहते हैं लोग ऑरा। आमतौर पर लोग समझते हैं कि जिनके हाई अच्छी पर्सनैलिटीज हाई है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे ड्रेसअप में हैं, वेल लुक में हैं, तो उनका ऑरा बहुत जबरदस्त है, साहब इसका ऑरा बहुत जबरदस्त है। पर उसका मतलब वो नहीं है। ऑरा जबरदस्त होने का मतलब ये है कि आपका ईएमएफ कहीं ना कहीं 10 फुट से ज्यादा का है, 10 फुट से ज्यादा का? 10 फुट से, और 10 फुट से कम का अगर ईएमएफ है तो इट मींस वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ स्ट्रगल्स इन आवर लाइफ। तो दिस इज द टूल व्हिच ये helps you. उसको एनालाइज करने के लिए और ये उसको पकड़ने के लिए एक टूल है कि हमारा कितना एमिट हो रहा है हमारी बॉडी से, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वो आमतौर पर 7 फुट से लेकर 10 फुट के बीच में है तो इट मीन्स क्या है कि हम लोग हैं पॉजिटिव और हम लोग अच्छे लोग भी हैं, पर हमारा वेल परफॉर्मेंस होना पॉसिबल नहीं है। मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रहा, आप एवरेज मीडियोकर खेल रहे हो। हाँ, अभी आप मीडियोकर खेल रहे हो। जैसे ही आपका ऑरा 12 फुट से और 20 फुट के रेंज में आना शुरू होगा, उस दिन से आपकी रियल कहानी शुरू हो। क्वेश्चन एक आया है, आपसे पूछना था कि कौन से लेवल पर ऑरा को पहुंचा है कि आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको भी मेरा ऑरा चेंज कर पा रहा है अनकॉन्शियसली विदाउट माय एफर्ट? कर सकता है क्या ऐसे ही? कर सकते हैं। बिकॉज अगर ऐसे ही आपका 12 फुट एनवायरनमेंट चेंज कर सकता है ऑरा। बिल्कुल बहुत कुछ कर सकता है। ये ऑरा बहुत देखने को आप ऐसा तो नहीं है कि कोई और आ गया नेगेटिव आदमी, उसका अगर आ गया और आपका पूरा ऑरा इम्पैक्ट हो गया? वो भी होगा, वो भी होगा, पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ओके, प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे मैं आपके पास में अभी आया हुआ हूँ जो पॉडकास्ट करने के लिए,
तो जहाँ मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, अब मेरे बाद में जो भी बंदे यहाँ आएँगे, जो बैठेंगे आपके साथ में, आप देखेंगे बहुत वेल मैनर्ड में आपके पॉडकास्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज से वो एक नई शुरुआत हो गई आपकी लाइफ में। थैंक यू। हाँ, क्योंकि मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ? मेरे पास में एविडेंस है। जब हम लोग जाते हैं, मैं और मेरे भाई, किसी भी शॉप पे हम लोग ज जाते हैं, मैं अक्सर ऑब्ज़र्व करता हूँ, खाली बैठा हुआ है बंदा, 5 से 6 बंदे आ जाएँगे, 6 से 7 बंदे आ जाएँगे, मतलब लॉट ऑफ कस्टमर्स देयर। इट मीन्स क्या है? ऐसा नहीं है कि मैंने मनी का कुछ खेल खेल दिया या मंत्र पढ़ दिया, फिर वो मेरी ऑरा में है मैग्नेटिज़्म, मैग्नेटिज़्म ऑफ पीपल। हम लोग जो मनी के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका सीधा-सा इनडायरेक्ट वे में एक मतलब ये भी है कि हमारा ऑरा वीक है। सो ऑरा इतना पावरफुल नहीं है। तो वन इज़ आपने बताया कि पीपल को खींचने के लिए ऑरा को आपने वो कर लिया, ठीक है ना? एक कि फाइनली आपको पैसा देगा कौन? पीपल। पे डायरेक्ट गॉड तो देगा नहीं। गॉड तो अरेंज कर सकता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास में है? लोगों के पास में। चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे पुअर पीपल है या रिच पीपल है। वही आपको ट्रांसफर करते हैं मनी। अच्छा, ट्रांसफर कब करेंगे? जब आपकी वो वर्क में एक्सीलेंसी देखेंगे। मनी डायरेक्टली बाई प्रोडक्ट ऑफ डूइंग समथिंग विद एक्सीलेंसी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और एक्सीलेंसी है, तो लोग पैसे देके जाएँगे। 1 करोड़ भी देके जाएगा, 20 करोड़ भी देके जाएगा। तो रोल्स रॉयस भी देखेगा। और रोल्स रॉयस भी देके जाएगा, गिफ्ट में देके जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने काम एक्सीलेंसी से किया, उसको पसंद आया, उसके पास में धन की पावर है, वो इस्तेमाल करेगा। पर आपने एक्सीलेंसी से नहीं किया, आपने सोचा कि नहीं मैं इसे बहका दूँगा, शॉर्टकट कुछ कर दूँगा, तो वो खेल बिगाड़ देगा आपका। वो कहीं न कहीं वो खेल ही नहीं बिगाड़ेगा, उसके साथ-साथ जो और भी कस्टमर्स आएँगे, वो भी आपको अच्छे ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो अच्छे क्योंकि क्यों? क्योंकि मैंने एक चाइना में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है चाइना में कि इफ यू डोंट स्माइल, डोंट ओपन योर शॉप। अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते हैं, तो अपनी शॉप मत खोलो, क्योंकि आप किसी काम के नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जवाब मिला जब मैं अक्सर मुस्कुराहट क्योंकि मुस्कुराहट क्योंकि मेरे पास शॉप तो है नहीं, मेरे पास मेरा शोरूम तो है नहीं। मेरे पास में जो जो भी एनवायरनमेंट मुझे मिलता है, अगर मैं स्माइल कर रहा हूँ और उसको बहुत दिल से स्माइल कर रहा हूँ, उस पे फोकस कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक जो लोग आएँगे ना, वो फील गुड महसूस करेंगे। फील गुड महसूस करेंगे, तो वो कुछ बातें होंगी, फिर मैं उनको सलाहें दूँगा। कुछ सलाहें उनके जीवन को चेंज करने वाली होंगी, वाइब्रेंट होंगी। उसके आधार पर फिर वो मेरा वर्क एक्सीलेंसी मानेंगे दिमाग में, देन पे करेंगे, मज़ा आएगा गेम में। तो जब तक मुस्कुराए नहीं तो पॉडकास्ट भी नहीं करना। जिस दिन अगर मुस्कुराए नहीं, पॉडकास्ट करने से पहले भी 20 से 30 बार मुस्कुराना है। हाँ, तो मैं हँस रहा हूँ। तो हाँ, यस, दिस इज़ एक्सरसाइज़। दिस इज़ ह्यूमन बीइंग अट्रैक्टिंग एक्सरसाइज़। हर फ़िल्म स्टार को आप किसी को देखोगे, किसी का चेहरा निराश सा है, बिल्कुल झुका हुआ है। क्या पसंद करेंगे आप उस स्टार को? या उस स्टार करेंगे हाँ, जो डायनामिज़्म में आया है, जो मुस्कुरा के बात कर रहा है, जो दिल खोल के बात कर रहा है, उसको ज़्यादा लाइक करेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि पीपल लाइक पीपल। और ऑलवेज फ्लोइंग ऑफ मनी जितना भी फ्लो है समाज में, वो किसके द्वारा हो रहा है? लोगों के द्वारा। तो मैं एक और क्वेश्चन है कि सेलिब्रिटीज वाला जो है वो तो पता नहीं क्या-क्या टाइप का आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे पुट इनसाइड बिकॉज़ बहुत कॉम्पिटिशन है ग्लैमर इंडस्ट्री एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव हर्ड आल्सो दैट यस, मैं दे ये बात मेरी दे डू ड्रग अब्यूज, दे डू सो मेनी अदर थिंग्स टू यस, कीप देमसेल्व्स मतलब एकदम अच्छा सा एकदम वाई अप करने के लिए रखते हैं। लेकिन इनसाइड स्टोरी किसी को पता भी नहीं है बिकॉज़ वो दिखाते तो बहुत कुछ है लेकिन पीछे का स्टोरी कुछ और ही होता है। हाँ जी, हाँ। ठीक है ना? इसलिए मेरे को ना थोड़ा नॉर्मल लोग, मिडिल क्लास लोग इनको मेरे को समझ आता है बिकॉज़ दोज़ गाइज़ आर आई कैन रिलेट टू देम। आई डोंट रिलेट टू सेलिब्रिटीज़। यस, यस, इवन अगर कल को सेलिब्रिटी कोई आ भी जाएगा तो फिर आई वुड से दैट भैया स्टिक टू योर रूट्स एंड स्टे वेयरएवर यू आर मतलब इन द थॉट प्रोसेस। यस। बिकॉज़ उनका एक लाइफ का जो है ना वो सेलिब्रिटी बना उन्होंने पता नहीं क्या-क्या चीज़ें और कर रखी है। उस चीज़ को उस नहीं, वो एक चीज़ तो करते हैं जो मोस्ट कॉमन है, जो कि मैं आपका अभी नंबर 4 पे लेना चाहूँगा। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था एनर्जी को एनहांस करने के लिए मैंने 3 चीज़ें कही पहले। राइट। नंबर फर्स्ट मैंने क्या-क्या कहा? एनर्जेटिक फूड या जिसको हम सुपर फूड्स बोलते हैं। एनर्जेटिक फूड। है सुपर हाँ, फूड। हाँ, हाँ। दूसरा मैंने कहा एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट में चेंज लेके आना। यस। थर्ड मैंने कहा कि क्रिस्टल्स मस्ट हैव क्रिस्टल्स के अंदर आपने वो बताया था एक तो जैसे नंबर 1 पे बताया मैंने एमेथिस्ट, नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज बताया था। क्लियर क्वार्ट्ज आपने बताया। क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज हाँ, और एमेथिस्ट। एमेथिस्ट। जो भी बंदा ग्रो करना चाहता है, अपने आप को कोई हस्ती के रूप में देखना चाहता है, उसका यूज़ करना शुरू कर दे और किसी हीलर से मिले। क्योंकि वो जो हीलिंग की साइंस है, वो हीलर ही बता पाएगा उसको बेस्ट वे में। अच्छा एक क्वेश्चन था। हाँ, यस। हाउ डू यू फाइंड द हीलर बिकॉज़ बहुत सारे के सारे स्कैम्स चल रहे हैं और इट्स अ सूडो साइंस आल्सो। हाउ डज़ अ पर्सन अंडरस्टैंड कि ये बंदा है जो हीलर है ही इज़ द राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हीलर आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पैसा नहीं मांगेगा। अच्छा, पैसे के पीछे आपको ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेगा। ये नहीं करेगा कि मतलब आपको बातों में घुमाए काफ़ी। मैं अभी आपसे बातचीत हो रही है मेरी।
क्या मैं बातों में घुमा रहा हूँ आपको, नहीं। या फिर लग रहा है कि ऐसा कुछ मैं मिसगाइडिंग कर रहा हूँ? तो पहला इज दैट अ पर्सन डजंट चार्ज मनी इफ इज अ जेन्युइन नीडर, वो सेकंड ही विल मनी लेगा, बहुत क्लैरिटी देगा, हाँ मनी लेगा, पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो देगा क्लैरिटी, क्लैरिटी दे। और ये देगा, एनालिसिस करेगा कि यहाँ पर बाधा है, इस बाधा को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो उसके बाद में ये समाधान है। तो समाधान के रूप में मैंने क्या बताया आपको, क्लियर कॉर्ड्स क्या देगा आपको, मेंटल क्लैरिटी। जब क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी दिमाग में तो आ जाएगा पर्पज, और पर्पज इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ। वो आपको वो कराएगा जो आप, जिसके लिए आप आए हैं धरती पर। तो ये आपको इस जो जितनी भी चीजें डिस्टर्ब फेज में हैं आज ब्रेन में, बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं, उनको एलिमिनेट कर देगा। वो जो काम की फाइलें हैं उसको रहने देगा। रोज क्वार्ट्ज का क्या करेगा, लोगों से कनेक्शन अच्छा बनवाएगा, आपकी फैमिली से भी अच्छा बनाएगा, और जो भी क्लाइंट्स आपसे सेवाएं लेने आ रहे हैं, जो आपसे नेटवर्क में आपके लोग हैं, क्योंकि टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। टीम तो चाहिए, चाहे कस्टमर्स की हो, चाहे एम्प्लॉयज की हो, चाहे आसपास दोस्तों की हो, फॉर्मल नेटवर्क, इनफॉर्मल नेटवर्क चाहिए। हर अमीर आदमी का दो तरह के नेटवर्क होते हैं, फॉर्मल अलग, इनफॉर्मल अलग। बट आई हैव सीन केसेस जहाँ पे उसके पास पॉट्स नहीं है, उसके पास जो आपने दो तीन और चीजों के बारे में बताया, Amethyst. एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए sometimes a person doesn't even have the environment and the odds of a person getting successful is very bad. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई लाइक टू कोट माय फादर, उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब एंड इनफैक्ट उनका जो बैकग्राउंड वगैरह भी था, इट वाज नॉट वेरी ग्रेट, एनवायरनमेंट भी ऐसा था कि जहाँ पे दबाते ही रहे। somehow I don't know he got through Indian Army and from there उनका मुकद्दर पूरा चेंज हो गया। you know everything whatever jobs he got, Indian Army का बहुत बड़ा रोल था उसके पीछे, ठीक है ना, जी। एंड डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल था, एंड ही नेवर हैड ऑल द सर्कमस्टेंसेस, ऑल द सिचुएशंस जो कि उनके फेवर में थे, लेकिन उनका ऑरा विदाउट एनी ऑफ द थिंग्स व्हिच यू मेंशन्ड इज वेरी 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 वेरी। हाँ, अब मैं इस कंडीशन में एक बात कहना चाहूंगा, जिनकी मेंटलिटी बहुत स्ट्रांग है, और जो डूइंग एक्शन, ही इज अ डूअर, ही इज अ हाँ, तो डूअर्स आर रियल अचीवर्स। जितने भी डूअर्स होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि चाहे मैं गलत भी करूंगा, फिर भी कहीं ना कहीं ट्यूनिंग को बिठा लूंगा। वो बहुत सारे गलत एक्शंस भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ वो फिक्स करेंगे, सब कुछ बिल्कुल एकदम एविडेंटली करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप अपने क्लाइंट्स को बता देते हो कि आप डूअर कैटेगरी में, आपको मेरी जरूरत नहीं है, डू यू से दैट आल्सो? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो देखो, कारण क्या है, एक्शन हम सारे लोग कर रहे हैं, सारे लोग ये बोले हैं बी एक्शन ओरिएंटेड, बी एक्शन ओरिएंटेड। अरे भाई, बी एक्शन ओरिएंटेड से आप हार्डली 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे, हार्डली, वही मैं बता रहा हूँ मैं। साथ में आपको मेटाफिजिकल एक्शंस करने होंगे। मेटाफिजिकल एक्शन, हाँ, मेटाफिजिकल एक्शंस का मतलब क्या है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, क्रिस्टल्स जो दिखाया है, मंदिर जाना, मस्जिद गुरुद्वारे जाना, सब में मेटाफिजिकल एक्शंस है। इवन कहीं भी बैठ के इबादत करना, मेटाफिजिकल एक्शन। इवन किसी पेड़ को भी पूजना, मेटाफिजिकल एक्शन। बाबा जी से भभूत लगाना, मेटाफिजिकल एक्शन। किसी चीज की परिक्रमा लगाना, मेटाफिजिकल एक्शन। किसी मन्नत को बांध के आना किसी पेड़ पे, जैसे धागे से लोग बांध के आते हैं मन्नत, मेटाफिजिकल एक्शन। लोग मेरे सबकॉन्शियस को पक्का बिलीव हो जाए कि मैं रियल अचीवर हूं, उसके लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, और उसका भभूत लगाना भी सक्सेसफुल बन जाता है। किसी मंदिर पे जाके आप भभूत लगाएंगे और आप कंटिन्यूस जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भभूत ने वो कमाल कर दिया या उस मंदिर ने कमाल कर दिया। आपके सबकॉन्शियस को बिलीव हो गया कि यार यहाँ 12-13 बार आने के बाद में अक्सर लोग कामयाब बन जाते हैं। क्यों अंबानी फैमिलीज क्यों जाते हैं तिरुपति बालाजी? उनकी जो मुकेश अंबानी की जो माता जी हैं, वो भी उदयपुर के पास में एक मंदिर है, रेगुलर विजिट करती हैं, नाथ द्वारा नाम का। नाथ वहाँ लोगों को दावतें करवाते हैं, फीस्ट करवाते हैं। क्यों भाई? जब आप पैसे वाले बन गए, आपके पास माइंडसेट तो है ही पैसे वाला, कोई चुरा ही नहीं सकता आपसे माइंडसेट। आपके पास में एबंडेंट वेल्थ है, आपके पास गवर्नमेंट आपके साथ में है, सब कुछ है, फिर भी ये मंदिर में विजिट करना, धार्मिक संस्थाओं में जाना, अलग अलग क्रियाकलाप कराना, पाठ कराना, व्हाट इज मीन इट? क्योंकि वो उस वेल्थ को सस्टेन रखने के लिए लॉन्ग टर्म तक वो धरती पर जब तक जिए, उसके बाद में उनकी औलाद भी उस चीज को परफेक्टली भोग पाए। दे ऑल डू मेटाफिजिकल एक्शंस। और यही ये बस सब छोटे मोटे सारे भाइयों के लिए मैं कहना चाहूंगा, इवन मैं भी मिडिल क्लास हूं, सारे मिडिल क्लास के लिए कहना चाहूंगा, एक्शन से कुछ नहीं उखाड़ पाओगे आप लोग, ट्रैप में ही रह जाओगे, एक्शन के ट्रैप में कि हाँ यार मेटाफिजिकल एक्शन करना होगा। और मैंने आपको मेटाफिजिकल एक्शन करने के लिए कुछ चीजें बता भी दी हैं। सुपर फूड्स खाने होंगे, वर्किंग एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा, क्रिस्टल्स का भी यूज करना होगा, किसी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी मत्था टेकना होगा,
क्यों? ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ प्योरिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्यों है? उसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर भी मायने रखता है। ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, सब जितने भी बनाए गए हैं, उनके साथ में पिरामिड नुमा आकृति बनाई जाती है। पिरामिड नुमा, पिरामिड्स। तो वो पिरामिड्स इज ऑल्सो एनर्जी कंजर्व करने का काम करते हैं, एनर्जी जनरेशन का भी काम करते हैं। हम पहाड़ों के आसपास जब हम जाते हैं, कितना अच्छा फील होता है हमें, बहुत माइंड ब्लोइंग अनुभव होता है, लाइटनेस महसूस होती है, अंदर गर्व भी महसूस होता है कि हम आए हैं, अच्छी जगह आए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने जितनी भी ताकतवर चीजें बनाई हैं, वो पिरामिड शेप में ही बनाई हैं। इवन पहाड़ भी ऑल्सो, जितने भी माउंटेन्स हैं। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें अपने आप को रिचार्ज करने के लिए जाने अनजाने में जाना ही पड़ेगा। गॉट इट। ये बात हुई आपकी मंदिर और मस्जिद, और बिकॉज ऑब्वियसली बात है किसी ने आपका बैटरी खत्म कर दिया तो आपको रिचार्ज करने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये एनर्जी एबंडेंस और जहाँ जहाँ एनर्जी मिलता है उसके बारे में तो बता दें मेटाफिजिक्स। हाँ, इसमें अभी और भी दो अच्छा, और भी चीज़ है। हाँ ठीक है, कोई देन आफ्टर जितने भी आपने अभी सेलिब्रिटीज के बारे में बात कहा, उन सब में मोस्ट कॉमन एक हैबिट होती है वर्कआउट करने की, फिजिकल वर्कआउट। तो आपको जो भी आपकी बॉडी से सूट करता है हार्मोनियस कंडीशन में, इवन आप ये भी कह सकते हैं कि कुर्सी पे बैठ बैठ के भी अगर आप जस्ट लाइक ऐसे एक्शंस भी कर रहे हैं, ये भी आपका वर्कआउट हो रहा है। चाहे आपने 5 से 10 मिनट कर लिया, आपका फिजियोलॉजी आप चेंज कर। फिजियोलॉजी क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अभी वर्ल्ड में सबसे अच्छा मोटिवेटर और लाइफ चेंज करने वाला एक बंदा है यूनाइटेड स्टेट्स में, एंथोनी रॉबिन्स। एंथोनी रॉबिन्स जब आपने देखा है, जब टॉक देता है, अपनी सेमिनार देता है, वर्कशॉप देता है, जस्ट लाइक बार बार करता है, कभी कभी टैपिंग भी करता है। ठीक है, क्यों? दे ऑलवेज यूज इनकेंटेशन मेथड, इसको बोलते हैं इनकेंटेशन मेथड। हम अपनी फिजियोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं अपने आप को, और वो एनर्जी लोगों में फ्लो होती है। इनकेंटेशन। हाँ, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और कोई बंदा कहता है मैं कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ जनरली एक पैटर्न तो सभी में पाया जाता है कि वो लोग या तो एक्सरसाइज का शौकीन होगा, या सुबह वॉक करेगा, मॉर्निंग में करेगा, फास्ट वॉक करेगा, ब्रिस्क वॉक करेगा, माउंटेन्स पे जाएगा, कुछ ना कुछ रूटीन में होता जरूर है। जो भी लोग हाईएस्ट अचीवर कैटेगरी में हैं, देन आफ्टर ये चौथा रास्ता हो गया। फिर 5वां रास्ता है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बिगेस्ट एनर्जी जनरेटर प्रोसेस। एनर्जी जनरेट होती है, हाँ, पर उसमें भी कई तरह के मेथड्स हैं। जो आपको अनुकूल लगे, कि जो आपको सूट कर रहा है, उसके हिसाब से करना शुरू करें। वो आपको हाईएस्ट अचीवर बनाने में मुख्य भूमिका है ही। इवन एक मोटिवेटर है इंडिया के, मिस्टर दीपक चोपड़ा, अमेरिका में रहते हैं। वो लोगों को खास तौर से डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, वो सुपर फूड्स भी देते हैं, इवन व्हीट ग्रास का जूस भी पिलवाते हैं, बेचते हैं, अपनी आयुर्वेदिक थाली भी बेचते हैं वो पैकेज में। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या क्या करते हैं, मेडिटेशन का प्रोसेस भी लोगों से फॉलो कराते हैं। क्योंकि मेडिटेशन का जो प्रोसेस है, बड़ा डायनेमिक प्रोसेस है और फेमिनाइन प्रोसेस है चेंज करने का, स्त्रैण चित्त वाला। आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप इवन अपने काम को करते करते मेडिटेटिव हो सकते हैं। इवन झाड़ू लगाते हुए भी मेडिटेटिव हो सकते हैं, दौड़ लगाते हुए भी मेडिटेटिव हो सकते हैं, किसी से बात करते हुए भी मेडिटेटिव हो सकते हैं, किसी को एडवाइस करते हुए भी मेडिटेटिव हो सकते हैं। तो आपको जो 5वां तरीका, जो आपको उस जो ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो आपको एज ए हीलर के रूप में भी काम करेगी और आपको हाईएस्ट अचीवर बनाएगी, तो उसमें 5वां तरीका ये है कि आपको एडॉप्टेशन ऑफ मेडिटेशन इन योर लाइफ, ये आपको करना होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ रूटीन जो हमें एनर्जेटिक होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फॉर एग्जांपल हमें करना है फिजिकल मेथड ऑफ गेटिंग एनर्जी। तो फिजिकल मेथड में क्या है कि हमें स्वास्थ्य को अर्न करना पड़ेगा। हम लोग अभी अर्न नहीं कर रहे हैं, हम पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, पर स्वास्थ्य को अर्न नहीं कर रहे हैं। अब ई डिनोट डायरेक्टली किससे बिलोंग करता है? ई एक्सरसाइज करनी होगी, फिजिकल वर्कआउट करना होगा, चाहे बैठ के करो, उठ के करो, या अपने प्रेस पे ही करो, या कमरे के अंदर ही करो, वर्कआउट करना होगा। ई फॉर एक्सरसाइज। ए फॉर एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाना ही होगा, ये हमारी मजबूरी है। बिना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के हम कुछ भी करेंगे ना, महान काम भी करेंगे, उसमें भी फेल हो जाएंगे। विदाउट किसका? पॉजिटिव पीएमए अपनाना ही होगा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपना ही होगा। फिर क्या है जो वहां पे आर में रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। हर महान अचीवर जितने भी होते हैं, अपना रेस्ट का उनका वक्त होता है, रिलैक्स भी करते हैं, पावर नैप भी लेते हैं, कभी कभी मसाज सेशन भी लेते हैं, लोगों से मसाज करा के अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, पर उनका वो रेस्ट का सेशन होता है, चाहे वो म्यूजिक लगा के अपने आप कुछ ना कुछ अपने आप को रेस्ट एंड रिलैक्सेशन
very very important key factor to get health dynamically and optimal health and vibrant health. बिना वाइब्रेंट हेल्थ के आप सोच जाएं कि आप हाईएस्ट अचीवर कैटेगरी में आ जाएंगे तो ये भूल है हमारी, नहीं हो पाएगा। और एन फॉर न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 12 साल इसी पे काम किया है, न्यूट्रिशन सेगमेंट पे। अच्छा। हाँ, न्यूट्रिशन सेगमेंट में मैंने क्या देखा, बड़ी अजीब सी बातें सामने आई कि जो मेरे पास में मेरा मेडिकल स्टोर हुआ करता था, तो मेरे फादर साहब का था वो। फादर साहब बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। तो मैं देखता था ज़्यादा लोग शिकायत लेके आते थे कि हमारे दिमाग में दर्द काफ़ी होता है, या बॉडी का पेन लेके और दिमाग का दर्द लेके। तो मैं अक्सर क्या है कि उनको पैरासीटामोल और जो कॉम्बिनेशंस थे वो अक्सर हम दिया करते थे, वो हमने सीख लिया था फादर साहब से। पर मैंने क्या देखा कि कुछ चेंज करना शुरू किया, मैंने और मेरे भाई ने। हम उनको मल्टीविटामिन की पिल्स देने लगे। जो भी बंदा आ रहा है सबको मल्टीविटामिन पिल्स। फिर हमसे अगले दिन रेस्पॉन्स पूछते थे, वो आते थे, अभी कैसा फील हुआ, वो दिमाग में जो दर्द हो रहा था, बॉडी में जो पेन हो रहा था, दूर हुआ कि नहीं हुआ। अब उसमें बड़ा मुझे मजा आया उस गेम में कि 90% लोग रेस्पॉन्ड करते थे कि यार भाई वो पहले वाले से टैबलेट से ये अच्छी है, मतलब उनको अच्छा भी फील हुआ। और क्यों, इसका मतलब क्या है कि बॉडी में रिक्वायरमेंट थी मल्टीविटामिन और मिनरल्स की, दिया जा रहा है पैरासीटामोल, डेंजरस वे, किडनी खराब कर रहा है, लिवर खराब कर रहा है। तो मैंने हजारों पेशेंट्सों को ये दे के मल्टीविटामिन पिल्स दे के वहां से मुझे फीडबैक मिला, बड़ा आनंद आई कि हमें मैक्सिमम हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ना, उस सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वास्तविकता में है। और सप्लीमेंट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि फूड में हमने सब कुछ को समाप्त कर दिया है। जनरली वैज्ञानिक कहते हैं कि 5 तरह के फल सब्जियां डेली बेसिस पे हमें लेने चाहिए जो 24 घंटे के अंदर टूट के आपके पास तक आ जाएं। ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें कंज्यूम करने चाहिए 5 टाइम्स अ डे। 5 टाइम्स अ डे। 5 टाइम्स अ डे, ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। तो आप ये बात देखिए कि जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे पास में आते हैं, तो क्या 24 घंटे के अंदर आ पाते हैं वो? नहीं सारे नहीं आ पाते। नहीं आ पा रहा है। फ्रूट्स तो अक्सर आ ही नहीं पाते। जैसे हिमाचल से चला सेब, सेब आपके पास हाथ में पहुंचेगा तब तक 48 49 घंटे 50 घंटे हो जाएंगे। तो इट मीन्स काम का तो है, कुछ पानी है, कुछ ग्लूकोज है, वो मिल जाएगा, आपको हल्का फुल्का एनर्जी महसूस होगा। पर उसी फ्रूट को अगर आप सेब को सेब के बागान में जाके अगर आप खाएंगे, बहुत एनर्जी मिलेगा। अरे बहुत लाजवाब एनर्जी, माइंड ब्लोइंग एनर्जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 घंटे में वो पॉसिबल तो नहीं। तो इसी तरीके से जो गैप होता चला जाता है, तो गैप होने के बाद में फिर एक और ब्यूटीफुल स्टोरी पैदा होती है। हमें हुआ डिसीज हुआ, तो हम किसके पास में जाते हैं? डॉक्टर के पास में। और डॉक्टर क्या करता है, हमें डायग्नोस करता है। भाई वो अलग तरीके से डायग्नोस करता है, तरह तरह की जांच लिखता है, और उसके बाद में वो ब्यूटीफुल गिफ्ट देता है हमें ड्रग्स की, तरह तरह की ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है। जबकि हमारी जो कहानी जो शुरू हुई थी वो किससे हुई थी? डेफिशिएंसी से शुरू हुई थी। हम डेफिशिएंट थे किसी न किसी पदार्थ के, चाहे हम जिंक के या मैग्नीशियम या मल्टीविटामिन या एबीसी रिपोर्ट्स के अंदर सिर्फ वही दिखाता है कि कहाँ रिपोर्ट का में- आपका वो है, कहाँ का आपका डेफिशिएंसी है, उसका रेंज होता है। हर Yes. और डॉक्टर ने कहा दिया ड्रग्स, और ड्रग्स के बाद में क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन पैदा, डीजनरेशन, और डीजनरेशन का एंड होता है हमारी डेथ पे जाके। जनरली ड्रग्स लेने वाले लोग ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते। और हाउ कैन यू से दैट? हाँ, मेरे को इतना पता है कि ड्रग्स इज स्टिल हेल्पिंग अ लॉट ऑफ फंक्शन। हाँ, वो हेल्प करते हैं। और मैं बता रहा हूँ 60 इयर्स के बाद तो और अच्छा। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। बस मेडिसिन के अंदर भी बहुत अच्छा रेवोल्यूशन। हाँ हाँ, रेवोल्यूशन आ रहा है। अब मैं उसके साथ में ये भी बताना चाहूंगा, उसके साथ में कुछ और भी चीजें हैं। अक्सर जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, प्रोबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स के साथ में अक्सर लिखते हैं। जितने भी विद्वान प्रोफेशनल्स हैं प्रोबायोटिक्स जरूर देते हैं। प्रोबायोटिक्स जरूर देंगे, या प्रीबायोटिक्स देंगे या प्रोबायोटिक्स देंगे, ये लिखेंगे ये अपने प्रिस्क्रिप्शन में। और कोई ना कोई अच्छा मल्टीविटामिन ब्रांड, चाहे वो रिवाइटल हो, चाहे एनर्जी फोर्ट हो, इस तरह की जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लिखेंगे जरूर। तो वो उन्होंने वो जो दिया है वो नेचुरल सोर्स से तो नहीं है वो सिंथेटिक भी जाने के बाद में असर दिखा वैसे ही दिखाता है कुछ दिनों तक, जैसा हमारा नेचुरल सप्लीमेंट दिखाएगा। पर मेरा आप सभी से अनुरोध यह है कि जो भी खाएं वो ऑर्गेनिक सोर्स से जो प्राप्त है, जो नेचुरल प्लांट बेस्ड डाइट है या प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं, उन्हीं को यूज करें, क्योंकि वही आपको एनर्जाइज करेंगे, वही आपके अंदर ताकत भरेंगे। लंबे समय की लाइफ की लॉन्जिविटी उसी से आएगी, उसी से आपके बहुत सारे रोगों का इनकाउंटर आप इजीली कर पाएंगे। तो मैंने बताया अर्न फार्मूला। मैंने और क्या देखा, मैंने और ऑब्जर्व किया कि लोग मल्टीविटामिन पिल से ठीक हो रहे हैं, साधारण दर्द वाले, चाहे बॉडी का पेन है, चाहे माइंड का पेन है, ब्रेन का पेन है। और मैंने ऑब्जर्व ये किया कि जो लोग डिप्रेसिव स्टेज में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाले हुए हैं, तो मैंने ये भी मतलब ऑब्जर्व किया है, देखा है
कि उनके अंदर 90% डिप्रेशन के जो पेशेंट है उनके अंदर बॉडी में आप जांच कराएंगे ना सही ढंग से तो मैग्नीशियम की कमी पाएंगे, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन डी, देन आफ्टर और 7B12, हाँ 70% जो उनके अंदर कमी होगी वो जिंक की कमी होगी। यस, जिंक, क्योंकि जिंक क्रिएट जील इन लाइफ, जिंक जील पैदा करता है, एनर्जाइज करता है सिस्टम को, सेलुलर डेथ को एलिमिनेट करता है। देन आफ्टर मैग्नीशियम का काम क्या है, भगवान ने रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सेशन मिनरल बनाया है। तो हम बहुत सारे डिप्रेशन के केस को तो हम मैग्नीशियम सप्लीमेंट और जिंक सप्लीमेंट से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सप्लीमेंट, हाँ बताइए। हाँ, अब सप्लीमेंट्स में मैं बोला चाहूंगा कुछ नेचुरल सोर्स को भी हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, बहुत महंगे आते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक सोर्स से जो सप्लीमेंट प्राप्त जो होते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, तो सारी पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती। पर मैं कहूँगा कि कच्ची इमली की चटनी तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है ना, कच्ची इमली, और कच्ची की इमली में अच्छा खासा मैग्नीशियम पाया जाता है। अच्छा, बट उसके जो और साथ में हाँ और भी मैं बोलना चाहूँगा एक दूसरा सूत्र और है, खजूर। जैसे आपने देखा होगा हाँ जितने भी गल्फ में कंट्रीज में डेट्स लोग काफ़ी खाते हैं, वो नॉन वेज भी दबा के खाते हैं, साथ साथ डेट्स भी दबा के खाते हैं, क्योंकि डेट्स में है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम आपको हार्ट अटैक होने से बचाता है, साथ फिजिकल इरिटेशन से बचाता है, मेंटल इरिटेशन से बचाता है, क्रैम्प्स जितने भी हो रहे हैं, अननेसेसरी पेन्स जितने भी हो रहे हैं, मैं बिगेस्ट पेन किलर दे यूज जस्ट लाइक ए काइंड ऑफ डेट्स के रूप में यूज करते हैं। फिर थर्ड पदार्थ है कीवी, चौथे नंबर पे है एवोकेडो। अगर एवोकेडो हम नहीं खरीद पा रहे हैं कोई बात नहीं, कीवी हमारे यहाँ जनरली अवेलेबल है, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कीवी लोग उगा रहे हैं, काफ़ी लोग उत्तराखंड में भी पैदा कर रहे हैं, तो आज हमारे पास में रीच में है, हमारी रीच में है। पर सबसे ज़्यादा जो रीच में है और हम गरीबी की फॉर्म में देखें तो डेट्स और इमली की चटनी तो हम सभी खा सकते हैं, यस है ना। अच्छा, और इसके साथ साथ हम एक काम और भी कर सकते हैं मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, एक एप्सम साल्ट नाम का पदार्थ आता है। हाँ, गुनगुने पानी में हम डालेंगे, जब भी हम अपने आप को स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, कहीं पेन महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को बोरिंग फील कर रहे हैं, लेस एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो हम एप्सम साल्ट में डाल के पैरों को एक बकेट में कुछ देर बैठे 15 से 20 मिनट, बहुत सारी स्ट्रेस खींच के ले जाएगा। बहुत सारी चीजें अंदर की अनअलाइंड है उनको अलाइन करना शुरू कर देगा। और फिर हम ये भी कर सकते हैं कि एप्सम साल्ट वाला जो वाटर यूज करने के बाद में फिर हम क्या कर सकते हैं, डेट्स खा सकते हैं, कभी कभी भोजन के साथ में इमली की चटनी खा सकते हैं। जब हम इस चैनल को इस तरह से मैनेज करेंगे तो हमें महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हालांकि फिर भी हमें लेने पड़ेंगे अगर बीमार हालत में है, तो वो सप्लीमेंट ज्यादा बेस्ट वे है बजाय ड्रग्स के। एक हेडेक का रीजन है जो बार बार सर में दर्द होता है, उसका मेजर रीजन क्या होता है? इट्स लैक ऑफ एनी मल्टीविटामिन का लैकनेस, ऑक्सीजन का लैकनेस, देन आप क्या है हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक है, बॉडी ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज ऑफ दैट हाँ, हेडेक हो सकता है। क्योंकि दरअसल क्या मैं ये देख रहा हूँ अभी जो लोग ज्यादातर जो डेथ्स जो हो रहे हैं उसके जो पीछे बेसिक जो डेमन है वो है हमारा एसिडोसिस। चाहे कैंसर बनना है या डायबिटीज बनना है या पार्किंसन बनना है, जहां भी डीजेनरेटिव डिसीजेज हैं, फैटल डिसीजेज हैं, इन्फ्लेमेशन इज वन ऑफ द हाँ, इन्फ्लामेशन इज अ बिगेस्ट कॉज, और उस इन्फ्लामेशन के पीछे भी कॉज क्या है, एसिडोसिस। एसिडोसिस। व्हाट इज दैट? मतलब टू मच एसिड इन आवर बॉडी, टू मच एसिड इन द बॉडी। टू मच बॉडी, आवर ब्रेन सिस्टम में भी टू मच एसिड। ठीक है। टू मच एसिड वो कहीं ना कहीं जन्म देता है ये जितनी भी जो घातक बीमारियां हैं, जो जानलेवा हैं, जो मौत को कभी भी दे सकती हैं। लाइफस्टाइल डिसीजेज ही आजकल चल रही है। हाँ, लाइफ स्टाइल डिसीज में क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर, जिसमें पता चला किडनी भी खराब हो गई, एक साथ फिर लिवर भी डैमेज हो गया, फिर हार्ट अटैक भी आ गया पेशेंट्स को। क्योंकि मैं ऐसे पेशेंट्स को देख के आया हूँ कई बार। आजकल जो हो रहा है यंग जनरेशन में भी वो यही हो रहा है, मल्टी ऑर्गन फेलियर, और उसका बिगेस्ट जो कॉज है वो एसिडोसिस। इसका सीधा सा मतलब ये इंडिकेशन है कि हमें जितनी भी एसिडिक पदार्थ जो अवेलेबल हैं वो लेसर क्वांटिटी में ही कंज्यूम करने हैं, चाहे वो चाय हो, चाहे कॉफी हो, चाहे वो स्मोकिंग हो। मैं उसको बोलता हूँ कैटेगरी कैटेगरी स्कैट, एस फॉर शुगर, एस फॉर स्ट्रेस, देन आफ्टर ए फॉर एल्कोहल, सी स्कैट कैटेगरी में जितना भी हम जो कंजप्शन जो कर रहे हैं, सी फॉर सिगरेट, टी फॉर टोबैको, ये जितने भी जो कैटेगरी के जो चीजें हैं स्कैट डाइट हमें फ्री होना होगा। इस जब तक हम फ्री नहीं होंगे तो वो जो मैग्नीशियम का पदार्थ लेंगे भी तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमें कुछ अवेयरनेस भी ध्यान रखनी होगी, और जिसमें अवेयरनेस ये है
तो हमारा तो ये हमारा अर्न हमें हेल्थ को करना होगा। जैसे मैंने हेल्थ के बारे में बताया, तो हम डिप्रेशन वाले जो पेशेंट्स हैं उनको जनरली हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? हम उनको मैग्नीशियम एनरिच डाइट खिला के, साथ साथ जिंक एनरिच डाइट खिला के। और कुछ लोगों के डिप्रेशन ऐसे हैं जो पॉस्चर से रिलेटेड है, तो रहते ही पॉस्चर में गलत पॉस्चर में है, बहुत झुके झुके से, बहुत हर वक्त सोचते रहना, सोचती हुई मुद्रा में रहना, तो उनका पॉस्चर चेंज करा के भी बहुत सारे लोगों के डिप्रेशन दूर हो सकते हैं। पर उसमें ड्रग्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ड्रग्स तो बहुत हाईली जो डिप्रेसिव फेज में है, 5% पीपल नीड ड्रग्स। 95% तो हमारा जो न्यूट्रिशनल साइंस एंड पॉस्चर को चेंज कराना चाहिए उससे, हाँ है ना, उससे हम ठीक कर सकते हैं। चक्रास के ऊपर अगर आई है तो फिर चक्रास के ऊपर आप हाँ, अब मैं चक्रास के बारे में मैं कहना चाहूंगा। तो चक्रास हमारा गॉड ने कुछ एनर्जी व्हील सिस्टम बनाए हैं, हमारे एनर्जी का एक पैकेज बनाया हुआ है, जो कि 7 तरह के हैं वो पैकेज। यानी 7 तरह के एनर्जी सिस्टम्स गॉड ने हमारे इस ह्यूमन बॉडी में लगा के भेजे हैं। या वो लगा के भी नहीं भेजे हैं हम, क्योंकि हमें बिलीव तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो बायोलॉजिस्ट हैं। हम लोग तो अंदर से नए युग में जीते हैं, साइंटिफिक युग में हैं, हमें बिलीव नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। नहीं बोला हाँ हमें नहीं, हाँ बिलीव नहीं है। पर हम इतना तो मान सकते हैं ना कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। बट इमेजिनेशन, हम जो इमेजिन है, आप कुछ समय के लिए इमेजिन करके ही देख लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं किसी प्रॉब्लम को लेके, जब साइकोलॉजिस्ट से जाते हैं आप साइकोलॉजिस्ट के पास में, तो वो भी मोस्टली जो कराता है वो इमेजिनेटिव एक्सरसाइजेस कराता है। आज की रामायण ड्रग्स तो देता ही है, ड्रग्स भी देगा, सप्लीमेंट भी लिखेगा, और जो पेशेंट अगर ट्रीट नहीं हो रहा है तो उसके साथ तरह तरह की इमेजिनेटिव एक्सरसाइजेस कराता है। उनके साथ में होते हैं हेल्पर होते हैं, जो आपको कभी कहेंगे ट्रांस में लेके जाएंगे। वो आपको ट्रांस में लेके जाएंगे तो कहेंगे आप सी बीच पे, कल्पना करो कि आप सी बीच पे घूम रहे हैं, बहुत सारी बारिश हो रही है, आप इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन भी टूल के रूप में काम करता है। हमारी सारी साइकोलॉजिकल जो दिक्कतें हैं उसमें से 80% दिक्कत हमारी इमेजिनेटिव टूल से ही दूर हो जाएंगी। अब हम कुछ समय के लिए मान सकते हैं कि चलो एग्जिस्ट नहीं करते चक्रा, पर गॉड ने हमें एक सिस्टम दिया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खासतौर से, और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी। तो उसने रेड कलर का चक्र पहला बना दिया, जिसका नाम है रूट चक्र। अब रूट चक्र की खासियत यह है, पहले चक्र की खासियत यह है कि आपको बोन्स की जितनी भी दिक्कतें हैं, हड्डियों की जो जो दिक्कतें हैं, और इनक्योरेटिव डिसीज, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो अल्जाइमर्स है, किसी भी तरीके की जो फैटल डिसीज है आपको हो गई, जो क्योर नहीं कर सकते हम, आप उस चक्रा की क्लींजिंग करके, उस चक्रा का ध्यान करके, उसको बैलेंस करके, उसको एक्टिवेट करके, आप लॉट ऑफ डिसीज कैन डिसअपियर, वो डिसअपियर हो जाएगा। और ये एनर्जी व्हील्स हैं, गॉड ने एक तरह से, जैसे हम घड़ी काम करती है ना, सुई की तरह चलती है, वो चलने ने क्रिएट करा, हम लोगों ने क्रिएट करा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। नहीं, वो गॉड ने ही क्रिएट किया है, सारा सिस्टम है गॉड का ही क्रिएट। और किसी से ही जो आधुनिक जो कलर थेरेपी है, कलर थेरेपी इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम चक्रलॉजी, जो चक्रास का जो साइंस है उसी से कलर थेरेपी आई है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यूनाइटेड स्टेट्स में काफी शोध हुई हैं अलग चीजों पे। उन्होंने क्या देखा कि रेड कलर में जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, युवा वर्ग के जितने भी जो लोग हैं, अगर वो निकलते हैं मार्केट में, मॉल्स में, उन्होंने स्टडी की आज से 15 साल पहले, तो जो लोग लाल कलर में आ रहे थे या पिंक कलर की टी शर्ट या शर्ट पहन के आ रहे थे, वुमेन उनको ज्यादा आकर्षित कर रहे थे, मतलब वुमेन्स के लिए वो ज्यादा आकर्षक थे। उनकी आंखों की पुतलियां, उनका पूरा एनालिसिस किया गया कि कहाँ वो चौड़ जाती थी वुमेन्स की, जो रेड कलर में देखते थे जिस भी युवा को, और जो पिंक कलर में। तो मोस्ट फेवरेट कलर टू अट्रैक्ट वुमेन्स इज ऑल्सो रेड कलर, क्योंकि रेड इज अ कलर ऑफ एग्रेशन, रेड इज कलर ऑफ अट्रैक्शन, फोकस करा लेता है के ऊपर। तो रेड इज अ डायनेमिक कलर, एनर्जी क्रिएशन कलर। तो वो एनर्जी के लिए आप, फिर उन्होंने और चेक किया कि मासेस में, मॉल्स के अंदर, कि जिस चीज पे भी वो रेड कलर ज्यादा पोत के रखते हैं, जिस भी कंटेनर्स होते हैं डिफरेंट कलर जो बेच रहे हैं मार्केट में, सबसे ज्यादा रेड कलर वाला ही बिकता है। मासेस जो उठाता है, फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट को उठाएगा, वो रेड कलर वाले का ज्यादा पॉसिबिलिटी है अपेक्षाकृत किसी और क्वालिटी की। इसी वजह से दुनिया भर के जितने भी टूथपेस्ट हैं, खाने वाले आइटम हैं, जितना भी जो उनके कंटेनर्स बनाए जाते हैं रखने के लिए, पैकेजेस जो बनाए जाते हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली रेड कलर में। रेड कलर डायरेक्टली इंडिकेशन ऑफ रूट चक्रा, और रूट चक्रा रेड लेवल, हाँ वो रेड लेवल। इवन एयरटेल का भी जो लोगो है, लोगो आप देखते होंगे, उसमें मुख्य अवयव कौन सा है?
रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट, वो रेड कलर को ही प्राथमिकता दी। मैकडोनल्ड्स भी रेडी है। मैकडोनल्ड रेड है ना, केएफसी में भी रेड और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है। तो ये हर जगह यूज करा गया है। हाँ हाँ, हर जगह यूज किया है और आज भी और होगा ही ये हमेशा। मासिस से पैसा निकालने का तरकीब है ये। रेड। हाँ हाँ, रेड, क्योंकि रेड में पोतो तो मैक्सिमम जो कंजप्शन करने वाली जो भीड़ है 80% पैसा देके जाएगी। इसी वजह से Options है क्या जो हाँ येलो ब्लू? हाँ, रेड येलो के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये भी अक्सर यूज होता है। रेड येलो एंड ब्लू। हाँ, ब्लू भी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी जो लोगोस भी आजकल जो डिजाइन्ड है उसमें भी कलर थेरेपी का यूज किया जा रहा है। कलर थेरेपी डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन चक्रा का जो हमारा अलाइनमेंट है उस पर असर डालता है। फेसबुक का लोगो इज ब्लू, इंस्टाग्राम इज पिंक। पिंक है ना, तो वो सब अलग अलग है। फॉर मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो दूसरा चक्र है हमारा स्वादिष्टान। हाँ, तो स्वादिष्टान, हाँ, पहले चक्र का जो था रूट चक्र का डायरेक्टली बिलोंगिंग टू लॉर्ड गणेशा। अब हमारे यहाँ जो माना जाता है लॉर्ड गणेश का, किसी भी कार्य का शुभारंभ करो, श्री गणेश करो, तो वो हम किससे करते हैं? लॉर्ड गणेश से करते हैं। और वो कहाँ मौजूद है? वो हमारे रूट चक्र में मौजूद है। इसका मतलब जो डिसीजन मेकिंग हमारी होती है रेड वस्तुओं को खरीदने की या रेड की तरफ जाने की या रेड टी शर्ट पहन के किसी वुमेन्स को आकर्षित करने की, तो कहीं ना कहीं वो गणेश जी की जो एनर्जी है, लॉर्ड गणेशा की एनर्जी काम करती है। मतलब डीप में आप अगर जाएंगे, आखिर इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अध्ययन भी करना होगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम 1 घंटे के पॉडकास्ट में सारी बातें समझ पाएं या समझा पाएं, पर मैं आपको क्लू दे रहा हूं। जो उसका दूसरा जो चक्र है वो हमारा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान का मतलब यह है कि आत्मिक एनर्जी जितनी भी हम जीते हैं, हमारी आत्मा का वास कहीं ना कहीं स्वादिष्टान चक्र के आसपास में होता है। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ वास होता है, इसके पीछे मैंने और इंटरकनेक्शन किया, डीप में जाने की कोशिश की। तो स्वादिष्टान का जो कलर है वो ऑरेंज कलर है। अगर आप समय समय पे ऑरेंज कलर को विजुलाइज भी करेंगे ना अंदर इमेजिनेशन में बार बार, और 10 से 15 दिन आप करके देखें, 5 से 10 मिनट सुबह शाम, तो भी आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इवन जो सेक्सुअल एनर्जी भी फालतू में जो हमारी स्प्रेड हो रही है, बहुत ज्यादा नष्ट हो रही है, वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्वादिष्टान चक्र और बिकॉज ऑफ ऑरेंज को विजुलाइज करने से भी। और कहीं ऑरेंज खाना भी और शुरू कर दिया तो फिर तो चमत्कार हो जाएगा। ऑरेंज, और ऑरेंज कलर के अगर आपने वस्त्र भी पहन लिए, ऑरेंज कलर का टी शर्ट भी पहन लिया, उससे भी हमारा स्वादिष्टान चक्र का एक्टिवेशन और हाँ, बैलेंस करने के लिए कुछ क्रियाएं और करनी होंगी, वो सिर्फ सेशन का विषय है। हाँ, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। हाँ, पर उसके साथ साथ फिर थर्ड चक्र है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र डायरेक्टली कंट्रोलेशन ऑफ अवर पावर, वो पावर का चक्र है, पावर चक्र, सोलर प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, तो वो है येलो कलर का। अब येलो कलर डायरेक्टली डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जितने भी हैं डाइजेशन को लेके, चाहे वो लिवर में खराबी हो, चाहे पैंक्रियाज में हो, इवन डायबिटीज होती हो, या हमारा कॉन्फिडेंस लो हो, इवन कॉन्स्टेंटली ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो खुद से सेल्फ टॉक करते रहते हैं नेगेटिव। अगर कंटिन्यूअस सेल्फ टॉक चल रही है अपने माइंड में नेगेटिव काइंड ऑफ, इट मीन्स हमारा कौन सा चक्र वीक है, पहचान लेना है तुरंत। मणिपुर चक्र। इसका मतलब हमें किस पे काम करना पड़ेगा? मणिपुर चक्र पे काम करना पड़ेगा। तो जो हमारा कांस्टेंट, जो हम अपने आप से नकारात्मक बातें करते जा रहे हैं, जिसके कारण जीवन में हमारे फेलियर ही फेलियर मिलती जा रही है, तो वो हमारा रिमूव हो दैट इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो फिर मणिपुर चक्र इम्पैक्ट है। हाँ हाँ, वो इम्पैक्ट करेगा। या फिर हमारा डायबिटीज हो गया है, या किडनी में खराबी है, लिवर में खराबी है, पैंक्रियाज में खराबी है, स्प्लीन में कहीं ना कोई दिक्कत है, इट मीन्स हमारा वो प्रॉपर नहीं है। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि लिवर एनर्जी, इट मीन्स बंदा सही ढंग से प्लानिंग ही नहीं कर पाएगा। अगर मणिपुर चक्र में पावर नहीं है, इट मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पाएगा, करेजियस बिहेवियर ही नहीं हो पाएगा, एडवेंचरस कभी बन नहीं पाएगा। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर होता है, करेज भरपूर होता है, और दे आर ऑल एडवेंचरस, दे आर ऑल रिस्क टेकर्स। तो आप रिस्क टेकर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रिस्क तो आपको लेने ही नहीं देगा। कौन? मणिपुर चक्र वीक है तो रिस्क नहीं लेने देगा। तो इसको हमें एनर्जाइज करना है। तो पीले कलर का हम वस्त्र भी पहन सकते हैं समटाइम, पर पीले कलर के जो भी फल अवेलेबल हैं, चाहे वो केले के रूप में अवेलेबल है, या जो और भी जो पीले कॉम्बिनेशंस में जो चीजें हैं, उनको हम कंज्यूम करेंगे। पीली दाल है ना, तो वो भी हम कंज्यूम करेंगे। तो उस कंजप्शन से हमारा कुछ पैटर्न में चेंज आएगा। पर ये जरूरी नहीं है कि सारा चेंज आ जाएगा, उसके लिए कुछ सेशंस भी लेने होंगे, हीलिंग सेशंस भी लेने होंगे, अपनी एनर्जी को और रेगुलेट करना होगा, तो वो एक अलग विषय है। और बाकी पीला कलर डायरेक्टली लिंक्ड विद हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वो रिलेटेड भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु। इसका मतलब अगर हम लॉर्ड विष्णु की पूजा भी अगर हम करेंगे तो हमारा मूलाधार चक्र हील होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाएंगे बार बार, तो मूला जो हमारा जो है मणिपुर चक्र
हील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो येलो कलर जो कलर है डायरेक्टली लिंक्ड विद लॉर्ड विष्णु। और जो माँ लक्ष्मी कहाँ से आते हैं? माँ लक्ष्मी किसकी पत्नी है? लॉर्ड विष्णु की। इट मीन्स जो अगर हमारे पास में करंट इनकम के सोर्सेज बहुत ढीले पड़े हैं, काम नहीं आ रहा है हमारे पास में, इनकम्स करंट हमारी बहुत जीरो पड़ी हुई है, बिल्कुल बेकार है, तो सीधा सा मतलब यह है कि हमारा सोलर प्लस चक्र वीक है, इस पर हमें काम करने की जरूरत है, इसको अलाइन करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है, और उस पर काम करने की जरूरत है, उसको हील करने की जरूरत है। देन आफ्टर उसके बाद में आता है हार्ट चक्र। अब हार्ट चक्र, ये जो 3 चक्र हैं नीचे, ये तो संसार से जोड़ के रखते हैं हमें। पहला मतलब मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, ये संसार से जोड़ के रखते हैं। फिजिकल अगर हमें परिवार पालना है, पूरा समाज चलाना है, तो इस पे काम करना होगा। ठीक है। और जैसे ही जैसे हमारी चेतना डेवलप होती है, हम अपने आप को और एडवांस महसूस करते हैं कि अब हम ह्यूमैनिटी के लिए भी कुछ करें, समाज के लिए भी कुछ करें, लोगों से प्यार करना शुरू करते हैं, तो फिर हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेटेड हो जाता है। हार्ट अटैक्स मैक्सिमम उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो लेसर सोशल है, जो सोशल, जिनका लाइफ जीरो है, मैक्सिमम हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को आएगा। बाकी लाइफ स्टाइल पे भी डिसीज करता है। जैसे कि अगर हम उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निभाती हैं: चिंता, चीनी और चिकनाई। बहुत ज्यादा हम चिंता में हैं, बहुत ज्यादा एंसियस हैं, बहुत ज्यादा वरी स्टेज में है, बहुत ज्यादा चिकनाई कंज्यूम करते हैं, कैसी भी, खासतौर से डिफाइंड तो डेंजरस फॉर हेल्थ, डेंजरस फॉर हार्ट। देन आफ्टर चीनी, शुगर अगर हम ज्यादा ले रहे हैं तो चिंता, चीनी, चिकनाई, ये आपके हार्ट चक्र को पहले तो हार्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और हम बहुत ज्यादा लेस एनर्जेटिक हैं, हर समय बैठ के काम करते हैं, मूवमेंट करते ही नहीं है किसी प्रकार का, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जाके हमारा हार्ट चक्र वीक हो जाएगा। और साथ साथ हम लोगों से घृणा बहुत ज्यादा करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए जरा सा भी कुछ ना डोनेशंस करना चाहते हैं, ना चैरिटी करना चाहते हैं, इट मीन्स हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है। इसको हील करने के लिए 2 कलर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या तो रेड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी मुख्य रूप से ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर डायरेक्टली लिंक्ड विद हार्ट चक्र। ग्रीन कलर को विजुलाइज कर सकते हैं, ग्रीन कलर का कोई वस्त्र भी पहन सकते हैं, ग्रीन कलर का अगर आप नॉर्मल वे में धागा भी पहनेंगे हाथ में, उससे भी हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। पर फिर भी एक एडवांस स्टेज पे हीलिंग करने के लिए आपको फिर हीलिंग सेशंस लेने होंगे, है ना? तो वो साथ साथ आप अपने आप हील करने के लिए ग्रीन कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपका हर चक्र हील होना शुरू हो जाएगा। इवन किसी को आप हग भी करेंगे, बच्चे को भी हग करेंगे, गले से लगाएंगे बार बार और दिन में 3-4 बार, तो भी हर चक्र हील होना शुरू हो जाएगा। देन आफ्टर फिर थॉट चक्र। थॉट चक्र इज बेसिकली कम्युनिकेशन का चक्र है। जितना भी वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन हो रहा है अभी फिलहाल, अभी मैं जैसे जो काम कर रहा हूँ, ये राहु को भी बिलोंग करता है, ये वाला चक्र। तो राहु मीन्स क्या है, जितने भी टेक्नोलॉजिकल जो काम है, मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं, डायरेक्टली जो टेक्नोलॉजी का जितना भी काम है वो राहु से रिलेटेड है, और राहु कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है, और बुध की एनर्जी भी काम करती है यहाँ पर। ये बुध और राहु दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इट मीन्स क्या है कि ग्रीन चीजें और उस पर लाइट ब्लू चीजें अगर हम खाएंगे, जैसे हम जामुन खा सकते हैं, लाइट ब्लू कपड़े भी अगर हम पहनेंगे, आपने देखा होगा जितने भी डिसेंट जो लोग होते हैं, लाइट ब्लू कपड़ा बना। हाँ, डिसेंट जो लोग हैं, जो अच्छे लोग, बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा लाइट ब्लू अक्सर पहनते हैं, अक्सर। तो लाइट ब्लू आप पहन भी सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं, और उसके लिए आप चाहे तो एमेथिस्ट जो मैंने आपको अभी बताया था, क्रिस्टल, इसका भी यूज कर सकते हैं। जामुन के सीजन में जामुन जरूर खाइए, फिर वो आपका हाँ, तो वो आपका बहुत हाँ थॉट चक्र हील करेगा। देन आफ्टर आप यहाँ पर टैपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप टैप भी करेंगे तो वो जागरण शुरू होगा, आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। और आज का जो भी बिजनेस है, 80% डिपेंड ऑन राइट कम्युनिकेशन। राइट कम्युनिकेशन। राइट कम्युनिकेशन हो गया तो नोट ही नोट है साहब आपके पास में, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। हाँ, पर उससे पहले जरूरी ये भी है कि जो हमारा हर चक्र भी ठीक हो, कि लोगों के लिए कुछ हम बेस्ट करना चाहते हैं। हर चक्र का मतलब ये भी है इनडायरेक्ट वे में, लोगों के लिए कुछ बेस्ट देना भी चाहते हैं, समाज के लिए कुछ बेस्ट करना चाहते हैं। तो हर चक्र पहले है, उसके बाद में फिर थॉट चक्र काम करेगा, फिर राइट कम्युनिकेशन होगा, तो लोग नोटों की बारिश करेंगे आपके ऊपर। अराउंड द वर्ल्ड ऐसा ही हो रहा है ना? तो कम्युनिकेशन का चक्र हो गया साहब। देन आफ्टर थर्ड चक्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी लाइफ जो स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है, ये थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। अगर हमें स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है तो इन दोनों पे काम करना होगा। अगर हमें ये लगता है कि लाइफ में अभी कुछ कमी है, यार हमें आई एम नॉट एनफ, तो हमें इस चक्र पे काम करना होगा। अब स्पिरिचुअली क्या मतलब क्या है, कि हम कमांड ना भी दे तो भी ब्रह्मांड में कमांड हो जाए। गाड़ी चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि हमें बार बार
शोरूम जा रहे हैं देखने और लोगों से अप्रोच कर रहे हैं कि हमें ये गाड़ी चाहिए बहुत डैशिंग वाली, जैसे रोल्स रॉयस चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो जब तक ये चक्र काम नहीं करेगा, थर्ड आई चक्र प्रॉपरली, तब तक रोल्स रॉयस मैनिफेस्ट नहीं होगी लाइफ में, क्योंकि ये ब्रह्मांड से कनेक्शन का एक वे है, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन का एक वे है। तो इसको करने के लिए और जितनी भी टेलीपैथिक रिलेशन है, कभी भी आपने देखा होगा कि जिस दोस्त को हम याद ही कर रहे थे उसका फोन कॉल आ गया, तो फोन कॉल किसका आता है? क्योंकि यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से वो कमांड गया और वो कमांड वहां उसने सुन लिया, यहीं से सुन लिया, बिकॉज ऑफ वाइब्रेटरी फील्ड्स। वेरी पावरफुल वैसे। हाँ 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 बाबा। तो जितनी भी जो महान घटनाएं आपके साथ में जो होंगी, जो महान अचीवमेंट्स होंगे, आप कहते हैं कि यार मुझे लेविश लाइफ चाहिए, वो भी ए क्लास, टॉप 1% में आप जाना चाहते हैं, तो विदाउट थर्ड आई चक्रा, विदाउट क्राउन चक्रा बैलेंसिंग, एक्टिवेशन एंड हीलिंग के बिना आप नहीं जा सकते। आप ये जो है ना, जॉन डी रॉकफेलर ऐसे ही नहीं बन सकते, बिल गेट्स ऐसे ही नहीं बन सकते, इसके लिए 2 चक्रा पे भी काम करना होगा। तो यहाँ चक्रा पे काम करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्लियर क्वार्ट्ज और दूसरा एमेथिस नाम का जो 2 क्रिस्टल है, उससे एनर्जाइज करना होगा इस सेगमेंट को। कुछ और भी क्रियाएं करनी होंगी जो हम हीलिंग सेशंस में करवाते हैं जो लोगों के लिए, वो एक अलग विषय है, वो अलग। देन आफ्टर जो सबसे प्यारा चक्रा, क्राउन चक्रा, ये गॉड का चक्रा, ये गॉड की जितनी यूनिवर्सल एनर्जी जो हमारे अंदर आ रही है, असाध्य से असाध्य रोग हम हील कर सकते हैं। जो इवन राष्ट्रपति आके आपके पैरों में छुट सकता है। अराउंड से अराउंड वर्ल्ड में जो भी टॉप समझते हैं ना पर्सनैलिटी कि मैं इससे ये काम कराऊं अपना, आप उससे अपना काम करा सकते हैं। पर वो हाँ रियल में पर क्राउन चक्रा एक्टिवेशन के बाद में अगर ये बैलेंस्ड है, अगर ये यूनिक वे में काम कर रहा है, तो ये कैसा पता चलता है कि यूनिक वे में काम कर रहा हाँ यूनिक वे में, तो ये क्राउन चक्र अगर जो काम करेगा तो हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में मन लगेगा, हम प्रेयर्स बहुत प्यार से कर पाएंगे, हम जितनी भी मेडिटेशंस की जो प्रोसेस है बहुत आराम से फॉलो कर पाएंगे। हमें भरोसा होगा कि नहीं नहीं गॉड तो है भाई, हमारे अंदर भी है, हमारे आसपास भी है, हमारे बाहर भी है। हम गॉड को इग्नोर नहीं करेंगे और गॉड के किसी बंदे को ही इग्नोर नहीं करेंगे। हम सबको इतना यूनिवर्सल सोच से सोचेंगे कि ये मेरा ही हिस्सा है, सब मैं ही तो हूँ सभी में, सभी। अगर ऐसी सोच अगर आपके अंदर आ जाएगी, यूनिवर्सल सोच आ जाएगी, कॉस्मिक काइंड ऑफ, तो इसमें इसका है कि आपका क्राउन चक्र धीमे 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 एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और हमारे यहाँ यही माना जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथों में माना जाता है कि ये मोक्ष का कारक है। अक्सर हिंदुओं के यहाँ जब वो अंतिम क्रिया करते हैं, फनरल वाली जो एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें इस चक्र पे जो उनका बेटा होता है उसको जल यहाँ पर मारते हैं और मारने के बाद उसको फोड़ देते हैं इस एरिया को। क्यों? वो ऐसा मानते हैं, या उनका मानना ही नहीं है, सिर्फ उसके पीछे तो यहीं से यूनिवर्सल कनेक्शन गॉड के साथ में होता है। अगर आपने ध्यान बहुत गहराइयों की अवस्था में किया है, मेडिटेशन, और बहुत अच्छे स्टेज से किया है, तो ये ऑटोमेटिक मरने से पहले फट जाता है ये एरिया। और फटने के बाद में वो पता चला है कि वो गॉड से वो एनर्जी मिल गई, और वो गॉड से जब वो एनर्जी मिल गई तो फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, दूसरा जन्म नहीं होगा। उसको मानते हैं हिंदू धर्म में मोक्ष। तो मोक्ष भी डायरेक्टली जो अचीवमेंट है, जो लास्ट अचीवमेंट है, अल्ट्रा लग्जरी अचीवमेंट है, वो मोक्ष है हमारा। वो संभव जब ही है जब हमारा क्राउन चक्रा पे हमने जीवन में काम किया है, हम गॉड के मंदिरों में गए हैं, किसी की हमने अपमान नहीं किया है, किसी भी पर्सन का, किसी धार्मिक पर्सन का भी अपमान नहीं किया है, नॉर्मल पर्सन का भी अपमान नहीं किया है, चाहे भिखारी से भिखारी भी क्यों ना हो। हमने सबको यूनिवर्सल एनर्जी के रूप में देखा है, नहीं सभी में मैं ही हूँ, गॉड सब में, मेरे अंदर, हम सभी में गॉड है। ऐसा है जब हम एहसास करते हैं, ऐसी प्रेयर करते हैं। और लास्ट में मैं ये बात और भी कहना चाहूंगा कि हम इस चक्र को कैसे और इंप्रूव करें, तो छोटी सी प्रार्थना जरूर करें, जैसे BMW प्रार्थना। व्हाट इज दैट? BMW प्रेयर। क्या होता है उसमें? अगर BMW कार चाहिए और BMW जैसी कोई भी चीज चाहिए, लेविस, या लाइफ को ए क्लास बनाना है, तो उससे गॉड से एक छोटी 2 मिनट की प्रार्थना रोज करनी है हमें डेली बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल BMW, बर्न माई वरीज गॉड, जितनी भी वरीज है, मेरी चिंताएं हैं, उनको नष्ट कर दो, प्लीज नष्ट कर दो। कोई चिंताएं नष्ट हो जाएंगी तो फिर हमारा काम ऑटोमेटिक हायर फेज में चला जाएगा, एनर्जी हायर फेज में चला जाएगा। देन आफ्टर ब्रिंग मी विजडम, ब्रिंग मी विजडम, गॉड ऐसा ज्ञान दो, ऐसी सद्बुद्धि दो, जिससे कि जिस काम में भी मैं हाथ डालूं वो काम चाहे मिट्टी भी क्यों ना हो वो सोना बन जाए। क्योंकि जब विजडम आपके पास में होगा तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। लाखों लोगों की लाइफ चेंज हुई है अराउंड द वर्ल्ड, पर किसके साथ में हुई है चेंज? जिसके पास विजडम थी। और विजडम कहाँ से आती है? नॉलेज तो बुक से आ जाएगी, लाइब्रेरी जाओगे, टीचर्स के पास जाओगे, नॉलेज आ जाएगी। और मालूम है विजडम कहाँ से आती है? विजडम कमिंग फ्रॉम गॉड। हर आदमी विजडम वाला नहीं हो सकता, वो जब भी हो सकता है जब आपका क्राउन चक्र खुला हुआ हो। तो विजडम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम गॉड, विजडम। देन आफ्टर ब्लेस माई वर्क,
जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ ना ईश्वर, उस काम को ब्लेस करो, उस काम को एनर्जाइज करो। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, गॉड को अपना पार्टनर बना लो कि आप मेरे 20% के पार्टनर हैं। फॉर एग्जाम्पल 20% जो भी आएगा ना, वो आपके लिए जाएगा, और आपके जो जितने भी बंदे हैं, चाहे किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, मैं सबके लिए हेल्प करूंगा, क्योंकि वो आपका ही है। खिलाफ तो मैं जा नहीं सकता। अब ऐसा तो है नहीं कोई मतलब ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख ईसाई है, तो ये हमने कैटेगराइज बना दिया, ये तो सब इंसानों की कल्पना है। और मैं तो ये कहूँगा जो भी गॉड का बंदा है, जो उसने पैदा किया है, जो भी क्रिएचर उसने बनाई है, मैं उसका सबका रेस्पेक्ट करूंगा। मैं जानवरों का भी रेस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि वो गॉड की ही क्रिएशन है। ये नहीं कि बिला वजह में बहुत ज्यादा नॉन वेज खाऊंगा। ये भी एक कैटेगरी है अपने क्राउन चक्रा को हील करने के लिए। तो ये मैंने बताया आपको, ये चक्रास का जो अलाइनमेंट है, और इसके लिए भी क्या है कि जस्ट लाइक लाइट ब्लू कलर, कभी कभी व्हाइट कलर भी काम करता है यहाँ, तो व्हाइट कलर को विजुलाइज करेंगे और लाइट ब्लू कलर को विजुलाइज करेंगे, तो भी क्राउन चक्रा हमारा एक्टिवेट होगा। हम काइंडनेस के वर्क करेंगे, जेनरोसिटी के वर्क करेंगे, उसमें भी हमारा ये चक्रा अलाइन होगा, हील होगा, और हमारे अंदर फीलिंग ग्रेट, तो जो भी हमारे माध्यम से जो काम होंगे, उन काम में दम आ जाएगा, ताकत आ जाएगी। फिर आप देखिए कि किस तरीके से लाइफ चेंज होती है। देन आफ्टर एक चीज लास्ट में मैं एक और बताना चाहूंगा कि हम सब लोग जनरली बहुत डर में जी रहे हैं, तभी इंश्योरेंस वाले हमें बड़े बड़े इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच पाते हैं, तभी ये जो अस्पताल में भर्ती रख के हमसे पैसे बनाते हैं लोग काफी, है ना, जब बनाते हैं अलग अलग आईसीयू में रख के, आईसीयू रूम में रख के। क्यों? क्योंकि वो डर पे डिपेंड है। हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डरपोक हो गए हैं हम लोग। हमें हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमारे परिवार ने, समाज ने हमें डरपोक बना दिया है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैंने और अध्ययन किया तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में मैंने ये पाया कि अगर हमारी किडनी की ऊर्जा ज्यादा एनर्जाइज नहीं है, और उसके अंदर परफेक्ट एनर्जी रिदमिकली की वर्क नहीं कर रही है, हार्मोनियस वे में वर्क नहीं कर रही है, तो हम डरपोक हो जाएंगे, चिंता हम ज्यादा करेंगे। तो एक आंसर आपको ये भी मिल गया, या तो क्राउन चक्र अच्छा कर लो, या किडनी की ऊर्जा अच्छा कर लो। किडनी की ऊर्जा जैसे ही अच्छा करोगे ना, बोल्डनेस आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त वाला। हर प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। आपके अंदर का जो करेज करेज वाला जो एटीट्यूड है, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आपको रिस्क लेने में फिर मजा आने लगेगा कि हाँ, फिर आपके अंदर जो अंदर एडवेंचरस एक्टिविटीज, चाहे बंजी जंपिंग हो, चाहे डिफरेंट काइंड ऑफ आपको स्कूबा डाइविंग हो, चाहे हवाई जहाज से कूदना हो, वो सब आप जब ही कर पाते हो जब आपकी किडनी की एनर्जी बहुत परफेक्टली आपके लिए काम कर रही है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में माना जाता है कि किडनी और लिवर दोनों ही ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपको डायनेमिज्म में रहने के लिए, फुली एनर्जेटिक लाइफ जीने के लिए दोनों ही विशेष आवश्यक है। और इसके साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट और मिल जाए, आप लोगों के लिए अच्छा काम करे, समाज के लिए अच्छा काम करे, फिर तो चमत्कार हो जाएगा। फिर मिरेकल्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। आपने हर चक्रा को और इनके साथ में अलाइन कर लिया, जोड़ लिया, सिनर्जाइज कर लिया, तो किडनी की ऊर्जा पे ध्यान दें और लिवर की ऊर्जा पे ध्यान दें। बाकी सारा काम जो मैंने बताया था अचीवमेंट प्रोसेस है, उसको डे बाय डे रिफाइन बाकी के ऑर्गन भी सही रहेंगे ना, ये दोनों उनसे बाकी तो मैंने बता दिया। तो आपको भावनात्मक ऊर्जा लेने के लिए इसी में ऊर्जा का एक कैटेगरी और रह गई कि आपको अगर मानसिक ऊर्जा चाहिए तो उसको आपको लक्ष्य बनाने होंगे, गोल्स पे काम करना होगा, प्लानिंग करना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, तो उससे हमें मेंटल ऊर्जा मिलेगी। अच्छे एसोसिएट्स रखने पड़ेंगे जो हमारे लिए फायरिश करें ऑल द टाइम, पुशअप करें, यानी करना ही है ये काम, ये बेस्ट काम करना ही है, तो हमें उससे मिलेगी मानसिक ऊर्जा। तो ये रूटीन नंबर 2। पहले नंबर पर तो हेल्थ आयरन करनी पड़ेगी, मैंने आयरन वाला बताया था, तो उससे शारीरिक ऊर्जा मिलेगी, इससे मिलेगी मानसिक ऊर्जा। फिर थर्ड नंबर पर जो ऊर्जा होती है बहुत बहुत जबरदस्त, उसे बोलते हैं भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल ऊर्जा। वो मिलती है साहब अपने परिवार से और फ्रेंड्स से, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो उसके लिए बहुत जरूरी है 5 चीजें कि हम उनके लिए क्वालिटी टाइम दें। जब क्वालिटी टाइम दें तो उस टाइम हमें ना मोबाइल टच करना है, ना लैपटॉप टच करना है, बच्चों की बात सुननी है, दोस्तों की बात सुननी है, टाइम एंड फोकस उसी पे करना है। देन आफ्टर हग करना है उनको। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर आप 7 बार से कम हग करते हैं दिन में किसी भी अपनी फैमिली मेंबर को, तो आपका डिप्रेशन में जाने का और मायूस होने का, एंजाइटी में जाने का बहुत लार्जर पॉसिबिलिटी है। तो ये भी हो सकता है कि आपका एंड ही डिप्रेशन से हो, तो आपको हग भी करना है 7 बार दिन में। दिन में 6 से 7 बार तो हक करना ही है। देन आफ्टर एप्रिसिएशन, एप्रिशिएटिंग वर्ड ही बोलना है ऑल द टाइम। जो आपको इनकरेजियस जब आप करेंगे तो सामने वाले मुर्दे में भी जान आ जाएगा। अगर आपके वर्ड्स में ताकत है ना, कि पावर है ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बाइबल में एक बात कही जाती है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स बहुत जबरदस्त है। स्पीक व्हाट यू वांट, जो भी चाहते हैं ना लाइफ में,
वो बोलना शुरू करें। जो भी चाहते हैं, कार चाहते हैं, समाज में नाम चाहते हैं, नेम फेम रिकग्निशन चाहते हैं, वो बोलना शुरू करें। अपने लिए ही नहीं, अपने दोस्तों के लिए भी, अपने फैमिली नेटवर्क के लिए भी दूसरों को आशीर्वाद देना शुरू करें। क्योंकि एक अमेरिका में एक होना दर्शन है, होना फिलॉसफी, वो ये बोलती है कि जो भी आप चाहते हैं उसके लिए क्या करें, ब्लेस व्हाट यू वांट। एक तो स्पीक व्हाट यू वांट, एक ब्लेस व्हाट यू वांट। आप उसको सबको ब्लेस करना शुरू करें। ये हो रहा है, किसी अमीर को देखें, उसको आशीर्वाद दें, यार बहुत अच्छा आदमी है, इसने बड़ा दिमाग चलाया होगा, बड़ी हार्ड एनर्जी से काम किया होगा, तभी ये अमीर है, ये और अमीर हो, ये और अमीर हो। अब आप सोचेंगे कि मैं तो फिर गरीब हो जाऊंगा, फिर गरीब नहीं हो गए। आपकी माइंड की सबकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग भी हो रही है राइट वे में। और जितना आशीर्वाद आप जिन चीजों को देंगे, बॉडी किसी की वीक महसूस कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दें कि ये बंदा हील हो जाए, अच्छा हो जाए, डायनेमिक जिंदगी जिए, बहुत अच्छी जिंदगी जी। तो जब आपने दूसरे के लिए जो कहा है, वो आपके सेल्फ के लिए भी काम करेगा, क्योंकि वो आप अपनी लाइफ को एनर्जाइज कर रहे हैं। दूसरे को कह के आप अपनी लाइफ एनर्जाइज कर रहे हैं। तो स्पीक व्हाट यू वांट, देन ब्लेस व्हाट यू वांट। जितनी भी चीजें चाहते हैं जो आज तक आपकी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आपने सही ढंग से उनको ब्लेस नहीं किया है। ब्लेस किया होता तो वो चीजें आपके पास होती, वो लाइफ स्टाइल आपके पास होती, वो लोग आपके पास में होते। तो लोगों को ब्लेस करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ में अच्छा बिजनेस पार्टनर हो, तो ब्रह्मांड में कहीं भी है वो, कहीं किसी भी कंट्री का है, ब्लेस करना शुरू करें, उसको आशीर्वाद देना शुरू करें कि ईश्वर वो इतना डायनेमिक बंदा मेरी लाइफ में आए जो मेरी लाइफ चेंज कर दे। अभी मैं उतना बुद्धू हूं, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूं उतना बेस्ट काम। तो आप ये छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे तो भी आपकी लाइफ में, और जब भी अकेले हों, ऑल द टाइम अपनी बॉडी को देख के, अपनी माइंड को देख के, अपनी फैमिली को देख के, दोस्तों को देख के, बस सिर्फ एक ही सेंटेंस बोल रहा है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। वाह वाह वाह, व्हाट अ वे टू एंड इट। थैंक यू सो मच पंकज, डॉक्टर पंकज, बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था। एंड बहुत अच्छा लगा आपका पूरा पूरा जो एनर्जी से रिलेटेड जो वर्क, मेरे को लगता है इससे एनर्जी मास्टर क्लास है वो। हाँ, बाकी मैं आपको क्या कहूँ, मैं विश्वरूपम गुरुकुलम से बिलोंग करता हूँ, उसी कम्युनिटी का मैं हिस्सा हूँ। हाँ तो और विस्तार से चाहते हैं कि जिंदगी चेंज करें, और विस्तार से चाहते हैं कि लाइफ में कुछ ड्रामेटिक चेंज आए, तो आपका स्वागत है विश्वरूपम गुरुकुलम में, सेक्टर 40 F14 में। आप आएंगे तो मैं और मेरे मित्र आचार्य धीरज सिंह जी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करने की कीमिया ही यही है। जो आज मैंने डिस्कशंस जो किए हैं, ये कीमिया है, ये मेथड है, ये केमिस्ट्री है। तो आपका स्वागत है विश्वरूपम गुरुकुलम में। ईश्वर आप सभी की लाइफ एनर्जेटिकली, वाइब्रेंटली, कल्याण हो सभी का, कल्याण, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सभी को मिले। थैंक यू गॉड। थैंक यू।